हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज का हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी साइंटिफिक नेम रिएक्शंस है उसका डिस्कशन करेंगे अपन। वेरी इंपॉर्टेंट 11, 12, जेई, नीट और इसके रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उन सब में इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो होते हैं स्टूडेंट्स वो सारे आपके साइंटिफिक नेम रिएक्शन से होते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें साइंटिफिक नेम रिएक्शंस को, तो उसमें अपने कंप्लीट ऑर्गेनिक के साइंटिफिक रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। उसमें से सबसे पहले मैंने चैप्टर वाइज किया स्टूडेंट, ताकि आपको रिमेम्बराइज करने में इजी रहे, ताकि आप रिकॉल कर सकें कि कौन सी साइंटिफिक रिएक्शन किस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले पार्ट ए हमने बनाया, वो है हेलो एल्केन हेलो एरिन्स साइंटिफिक नेम रिएक्शन कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहले अपन लेते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट वन रिएक्शन इज कॉल्ड डार्जन रिएक्शन। ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा थोड़ा सा रिकॉल करिए। डार्जन रिएक्शन सबसे पहले क्या होगी, तो डार्जन में अपन क्या करेंगे, हेलो एल्केन एरिन्स के अंदर एल्कोहल एज ए रिएक्टेंट लेना है और इसकी रिएक्शन आपको करानी है एक रिएजेंट जिसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, और इसमें जो सॉल्वेंट काम में लेते हैं स्टूडेंट्स दैट इज पिरिडीन। ओके, और पिरिडीन होती है C5H5N। इसकी प्रेजेंस में कराएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो इसमें आपका OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा, तो एक तो आपका निकल जाएगा HCl और O जो होगी वो SO के साथ होगी तो SO2 और एक Cl आपके सब्स्टिट्यूट होके मेन प्रोडक्ट तो आ जाएगा आपका एल्काइल हैलाइड, और इसमें दो गैसियस प्रोडक्ट बनेंगे जिसको बोलेंगे SO2 एंड HCl, और इस वजह से ये रिएक्शन प्योर प्रोडक्ट, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट देती है, बिकॉज देयर बाई प्रोडक्ट आर गैसियस सो दे इजीली गेट एलिमिनेट। ये तो हुई फर्स्ट डार्जन। नाउ कम्स टू सेकंड रिएक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। नाउ अब अपन लेते हैं स्टूडेंट्स के अंदर फ्रैंकल स्टीन रिएक्शन। फ्रैंकल स्टीन रिएक्शन याद करिए, फ्रैंकल स्टीन रिएक्शंस में क्या होता है, हेलो एल्केनरीज में RX लेंगे स्टूडेंट्स आप, और RX में Cl या Br इसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं। फ्रैंकल स्टीन ने जो रिएजेंट काम में लेती सोडियम आयोडाइड, और ये हेलोजन एक्सचेंज के नाम से फेमस है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज में Cl Br के साथ में एक्सचेंज हो जाएगा और आपका मेन प्रोडक्ट एल्काइल आयोडाइड और रेस्पेक्टिव NaX या NaCl आ जाएगा। तो अगेन इट्स ए वन मोर साइंटिफिक नेम रिएक्शंस। और थर्ड चलते हैं इसके बाद में स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड स्वार्ट रिएक्शन। याद करिए स्वार्ट, ठीक है, स्वार्ट का S वर्ड याद रख लीजिए। S का मतलब स्मॉल, स्मॉल मतलब फ्लोरीन, सबसे स्मॉल कौन सा होता है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के अंदर अपन इसको यूज करेंगे, तो इसमें वही RX और Cl और Br आप X की जगह प्लेस कर सकते हैं। और स्वार्ट ने जो रिएजेंट काम में लिया दैट वाज सिल्वर फ्लोराइड AgF, है ना, ये सब हीट फॉर्म कर दीजिए AgF। तो ये भी एक रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज का एग्जांपल है, और हेलोजन एक्सचेंज के अंदर आपको मिल जाएगा एल्काइल फ्लोराइड और बाई प्रोडक्ट में AgX, यानी कि AgCl और AgBr आ जाएगी इसके अंदर स्टूडेंट्स। एक और रिएक्शन याद रखनी है जो हेलोजन डेरिवेटिव्स टाइप है, जिसका नाम है हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर, ये कॉम्पिटिटिव इंक्लूड कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर रिएक्शन में जो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी स्टूडेंट्स, वो है हुन्स ने क्या लिया। तो याद रखिए हुन्स रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड होना चाहिए, याद रखिएगा स्टूडेंट। मतलब कोई भी कार्बो ऑक्साइलिक एसिड RCOO, इसका कौन सा सॉल्ट होना चाहिए, तो Ag के साथ में तो उसको बोलेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्साइलिक एसिड लेना है, और इसका आपको ब्रोमिनेशन Br2 की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करानी है। ठीक है, इसको जैसे ही आप हीट करेंगे तो एक तो AgBr निकल जाएगा, एक आपकी CO2 इवॉल्व हो जाएगी। इसीलिए इस रिएक्शन के अंदर डीकार्बोऑक्सीलेशन फिनोमिनॉन भी होता है। डीकार्बोऑक्सीलेशन, डीकार्बोऑक्सीलेशन मींस रिमूवल ऑफ CO2, तो ये डीकार्बोऑक्सीलेशन, यानी कि दिस इज आल्सो यूज्ड इन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, और इसके साथ में आपका AgBr PPT और CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो इसको स्टूडेंट्स अपन क्या बोलेंगे, हुन्स
डीकर रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट इसमें आप लिख सकते हैं क्योंकि ब्रोमीन आपका नॉन CCl4 सॉल्वेंट आप इसमें यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हुन्स-डीकर रिएक्शन को आप एरोमेटिक सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड भी ले सकते हैं। इसमें जैसे आपके पास में बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका भी आप सिल्वर सॉल्ट बना दीजिए। रिएक्शन विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, वही सेम कंसेप्ट होगा, AgBr CO2 इवॉल्व हो जाएगी और आपका हेलो एरिन्स एरोमेटिक फॉर्म में बन जाएगा और साथ में बाई प्रोडक्ट में AgBr और उसके साथ में आपका CO2 इवॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शंस के अंदर अपन लेंगे टिल्डन रिएक्शंस। टिल्डन रिएजेंट होता है और उससे अपन इसमें रिएक्शन परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना टिल्डन रिएजेंट्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, ये ध्यान रखना है, नाइट्रोसिल क्लोराइड यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखेंगे तो N डबल बॉन्ड O और Cl ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसाइल क्लोराइड। इसके अंदर लेंगे और इसकी रिएक्शंस अपन जो कराएंगे वो प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन मींस RNH2, इसको ऐसे लिख दीजिए HH एक्टिव फॉर्म में, और इसकी रिएक्शंस अपन कराएंगे टिल्डन से। तो टिल्डन का ऐसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख दीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक तो आपका वाटर इवॉल्व हो जाएगा H2O, ये N और ये N2 की फॉर्म में इवॉल्व होगी, और ये जो Cl होगा ये आपका एल्काइल हैलाइड बना देगा RCl, और उसके साथ में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी और H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका RCl बन गया। इट मींस टिल्डन रिएजेंट इज आल्सो सोर्स ऑफ हैलाइड्स, सोर्स ऑफ हैलाइड्स रहेगा, यानी कि अपन कहीं भी कन्वर्जन में भी इसको यूज करते हैं तो ये आपकी सोर्स ऑफ हैलाइड्स की फॉर्म में यूज हो जाएगी, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में रिकॉल करिए क्या क्या था हेलो एल्केनोलिन्स के अंदर। तो सेंडमेयर में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, हेलो एरिन्स आपको बनानी है, तो उसके लिए क्या लेंगे अपन, डायाजोनियम सॉल्ट। डायाजोनियम सॉल्ट मींस N2Cl हो गया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अपन इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा कैटलिस्ट Cu2H2 क्यूप्रस हैलाइड लेंगे, और अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना तो HCl यूज कर लीजिए, और ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो HBr यूज कर लीजिए, और रेस्पेक्टिव हैलाइड X की जगह पे प्लेस हो जाएगा। क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी लो टेम्परेचर पे होती है तो जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होकर के आपको क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन और बाकी एज ए बाई प्रोडक्ट आपका N2HCl और N2HBr फॉर्म में HCl की फॉर्म में निकल जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इसी सेंडमैन रिएक्शंस के अंदर आप इसको गैटरमैन रिएक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, गैटरमैन रिएक्शंस के अंदर, तो उसमें आप क्या करेंगे कि बाकी सारा रेस्पेक्ट वही रहेगा इसके अंदर, जैसे N2Cl ले लीजिए, और इसमें कैटलिस्ट चेंज, जैसे इसमें क्यूप्रस हैलाइड होता है वैसे इसमें कॉपर सॉलिड ले लेंगे H4 सॉलिड, और इसमें भी HCl से क्लोरोबेंजीन बन जाएगी और HBr रिएजेंट से आपकी क्या बन जाएगी, ब्रोमो। तो ये क्लोरोबेंजीन और ये आपकी ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट ले लीजिए स्टूडेंट्स बाल-सीमेंस रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। बाल-सीमेंस रिएक्शन याद करिए, मैंने एक ट्रिक बताई थी, बाल, बाल मींस बालक, छोटा, और हेलोजन में सबसे छोटा कौन होता है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को बाल-सीमेंस रिएक्शन, हेलो फ्लोरोबेंजीन, तो इसमें भी आपको लेना तो डायजोनियम सॉल्ट से ही स्टार्ट करनी है रिएक्शंस को, और इसके साथ में एक रिएजेंट ले लेंगे, ठीक है, हाइड्रोबोरॉन फ्लोरिक एसिड HbF4। ये परमानेंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, ठीक है। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो सबसे पहले आपका HCl आउट हो जाएगा इसमें से, और बीच में एक एडक्ट बनेगा जिसको अपन N2BF4 माइनस, ठीक है, और इसको कंटिन्यू हीट करेंगे तो आपको मिल जाएगी बच्चों फ्लोरोबेंजीन, और उसके साथ में BF, एक F तो आपके इसमें लिखेगा, BF3 रिमेन्स बचा और N2, तो N2 प्लस BF3 एज ए बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन इसमें लेते हैं साइंटिफिक नेम रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन, ठीक है। याद करिए वर्ड्स रिएक्शंस को, क्या होता है इसमें 2 मोल RX लेना है ना, RX और सोडियम
एक RX को ऐसे, इसको एक को रिवर्स लिख दीजिए इसमें XR, ठीक है। और चूंकि सोडियम एक्टिव मेटल है तो इसीलिए इसमें ड्राई ईथर आपको लेना होगा, ये कंपलसरी कंडीशन इसकी। और इसमें से स्टूडेंट्स 2NaX आउट हो जाएगा, RR आपस में जब भी कभी RR लिखा हो इसका मतलब एल्केन, जैसे CH3 है तो अपन उसको क्या बोल देंगे, इथेन। और बाई प्रोडक्ट में आपका क्या निकल जाएगा, 2NaX। ये आपकी वुड्स रिएक्शंस हो गई। उसके बाद में होती है फिटिग रिएक्शन, ठीक है, फिटिग रिएक्शन। ये सारी रिएक्शंस एल्लो-एल्कीन हेलोजन से रिलेटेड है। फिटिग रिएक्शन में भी इसी तरह से है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे वर्ड्स ने अपनी रिएक्शन ओपन चेन के लिए वैसे के वैसे फिटिग ने एरोमेटिक पे वर्क किया था, इसीलिए इसमें हेलो एरीन्स लेनी है जैसे क्लोरो, और इसमें सोडियम एज ए एक्टिव मेटल, और इसमें भी इसी तरह से 2 मोल आपस में रिवर्स लिख दीजिए, NaX निकल जाएगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और इसमें आपकी क्या बनेगी, 2 फिनाइल ग्रुप एक साथ ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है, और इसको बोलेंगे बाईफिनाइल। तो ध्यान रखना, बाईफिनाइल द प्रोडक्ट ऑफ फिटिग रिएक्शंस, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट में आपका 2NaCl निकल जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसके बाद इन दोनों को अगर मिक्स करें, मिक्स का मतलब वर्ड्स फिटिग रिएक्शंस, वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। वर्ड्स फिटिग रिएक्शन में देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है याद रखने का। वर्ड्स में एक कंपोनेंट RX ले लीजिए, प्लस सोडियम तो दोनों में कॉमन है तो ये लिख लीजिए। दूसरा फिटिक का, तो फिटिक का वर्क किस पे था, हेलो एरीन्स के, तो एक कंपोनेंट आप कौन सा ले लीजिए स्टूडेंट्स, हेलो एरीन्स ले लीजिए, वही 2NaX निकल जाएगा। और आपका जो प्रोडक्ट वही ड्राई ईथर वगैरह सारा लिख दीजिए। और फाइनल आंसर बच्चों बेंजीन पे R ग्रुप, और अगर R की वैल्यू अपन CH3 प्लेस करते हैं तो आंसर विल बी टोलुइन। यानी कि किसी एरोमेटिक कंपाउंड पे अगर आपको कन्वर्जन वगैरह में साइड चेन डेवलप करनी, जैसे बेंजीन पे साइड चेन एल्काइल ग्रुप डेवलप करना हो किसी कन्वर्जन के अंदर, तो उसमें हमेशा आप लोग वोर्ड्स फिटिग रिएक्शंस के बारे में जरूर रिकॉल करें जब भी कोई कन्वर्जन करें तो। यस स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन में जाते हैं, एक रिएक्शंस जिसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन, जिसमें फ्रैंकलैंड रिएजेंट्स बनेगा। इसमें स्टूडेंट्स आपको वर्ड्स की तरह ही है, जैसे इथाइल क्लोराइड के 2 मोल लेंगे और इसमें जिंक जो होगा वो सोडियम को रिप्लेस कर देगा इस रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। और इसमें वही 2 मोल ले लीजिए, 1 मोल तो आपका जो होगा वो ZnCl2 की फॉर्म में निकल जाएगा, और एक इन दोनों को इंटरलिंक कर देगा, तो ZnC2H5 ZnC2H5 और साथ में निकल जाएगा ZnCl2, ठीक है। तो यहां से Cl, यहां जिंक और ये Cl, जिंक की वैलेंसी +2 होती है तो ये ZnCl2 आउट हो जाएगा। एक जिंक जो होगा वो इंटरलिंक कर देगा इन दोनों एल्काइल ग्रुप को, इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। और स्टूडेंट ध्यान से देखिए, चूंकि इसका ये जो जिंक है वो मेटल है आपकी, और ये कार्बन है वो नॉन मेटल यानी कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो मेटल और कार्बन के बीच में कोई भी बॉन्ड बनता है तो इसका एग्जाम्पल हमेशा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर कंसीडर्ड होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए फ्रैंकलैंड रिएजेंट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ क्या होगा स्टूडेंट्स, फ्रैंकलैंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स आप ऑप्शन के अंदर Cl की जगह पे Br भी ले सकते हैं, तो इसमें Br एप्लीकेबल है, C2H5 Br, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में शॉर्ट में इसको अपन FCR बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें स्टूडेंट्स फ्रीडल क्राफ्ट में फिक्स होता है, जैसे मैंने पहले हर चैप्टर में अपन डिस्कस करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट में 2 कंपोनेंट होते हैं, या तो आपका एल्काइलेशन होगा, ठीक है, एल्काइलेशन में हमेशा कोई भी RX में मोस्टली मोर रिएक्टिव के अंदर या तो आप मिथाइल क्लोराइड ले लीजिए और या फिर आप इथाइल क्लोराइड एज ए सोर्स ऑफ रिएजेंट लेंगे। दूसरी चीज स्टूडेंट्स इसी के अंदर फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर कौन सा होगा आपका एसाइलेशन। स्टूडेंट्स एसाइलेशन कहीं पे भी लिखा आता है तो इसका मतलब RCOCl, और इसका फर्स्ट मेंबर में R की वैल्यू अगर CH3 रख दे तो क्या बनेगा CH3COCl, इसको क्या बोलेंगे
एसिटिल क्लोराइड, है ना। तो इसी बेसिस पे अपन एसिटाइलेशन भी, तो अपन शुरू करें इसमें फ्रिडल क्राफ्ट। ये तो इनके थीम हो गए। तो जब भी फ्रिडल क्राफ्ट आए दो चीजें सोचनी है, इधर एल्काइलेशन और एसाइलेशन। स्टूडेंट्स फ्रिडल क्राफ्ट में हेलो एल्कीन हेलोरिन्स की बात करें तो इसके अंदर हेलो एरिन मींस कोई हेलोजन लेना है एरिन्स फॉर्म में। ये एरोमेटिक के लिए होती है फ्रिडल क्राफ्ट, और इसकी रिएक्शन अपन को किसी RX में कोई एग्जांपल ले सकते हैं जैसे CH3Cl। इसमें एक कैटलिस्ट बहुत ध्यान रखना बच्चों, एनहाइड्रस AlCl3, ये नहीं भूलना है एग्जाम में भी, ठीक है, एनहाइड्रस। अब चूंकि जो हेलो एरिन्स होती है बच्चों, ये क्लोरो जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होता है, तो इसके प्रोडक्ट हमेशा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव आएंगे। तो यहां से आपका ये मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी डायरेक्टिव जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको फ्रिडल क्राफ्ट का आंसर लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। 11th में भी फ्रिडल क्राफ्ट आपने पढ़ी, उसमें इसमें सिर्फ बेंजीन ले सकते हैं आप उस जगह पे, और बेंजीन के आपके आंसर इसको क्या बोल देंगे, तो ये आप कह सकते हैं ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन। तो इसको O/P क्लोरोटोलुइन लिख सकते हैं, ठीक है। एसाइलेशन में वापस से वही, चूंकि हेलो एल्केन हेलोरीन है तो हम रिएक्टेंट हमेशा हेलो एलिन लेंगे और इसकी रिएक्शन कराएंगे CH3COCl। R की वैल्यू मैंने ले ली CH3, तो कंपाउंड का नाम हो गया एसिटिल क्लोराइड, और एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन अपन कराएंगे एनहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। फिर से वही, ये इलेक्ट्रॉन आपका डोनेटिंग ग्रुप से, तो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग इसका ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव प्रोडक्ट आएंगे, पैरा लिटिल बिट मेजर प्रोडक्ट, और उसमें आंसर में आप लिखेंगे बच्चों COCH3, और दूसरे रेस्पेक्ट में आपका आ जाएगा Cl और पैरापोजी। स्टूडेंट्स बहुत ही फेमस है, अगर बेंजीन पे ओनली COCH3 आता है तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम बहुत फेमस है, कभी मत भूलिए, एसीटोफेनॉन। एसिड मींस 2 कार्बन और फेन मतलब फिनाइल, और उसके साथ में ऑन का मतलब ये कीटोन रेस्पेक्ट है, क्योंकि देखो 2 AC हो गया और बीच में C डबल बॉन्ड O है, इसीलिए इसको बोलेंगे आप कौन सा एसिड, तो ये ऑर्थोक्लोरो एसीटोफेनॉन हो जाएगा, और ये वाला आपका पैरा क्लोरो एसीटोफेनॉन बोलेंगे। तो ये थी बच्चों हेलो एरिन से रिलेटेड फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। यस, नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स, सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं अपन रिएजेंट, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के नाम से होगी। तो ग्रिग्नार्ड के लिए स्टूडेंट्स एल्काइल हाइड्रिस रिएक्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, RX लेंगे, और एक्टिव मेटल इसमें क्या लेंगे, मैग्नीशियम। और अगेन एक्टिव मेटल जब भी होती है तो ड्राई ईथर, क्योंकि ये एयर में एक्सप्लोजिव रिएक्शंस देते हैं, इसीलिए इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट आपका ड्राई ईथर लेते हैं, तो एक एडक्ट बन जाएगा RMgX, ठीक है। इसको बोलेंगे R4 एल्काइल, और Mg आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, और साथ में रिएक्शन कौन सी हो जाएगी बच्चों, हेलाइड, ठीक है। हेलाइड की जगह क्लोराइड ब्रोमाइड। अब जैसे मान लो सपोज आप इसमें एग्जांपल में CH3MgCl या MgBr, तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरह से ये एरोमेटिक भी हो सकता है, अगर आप R की जगह पे कोई बेंजीन रिंग AR प्लेस कर देते हैं तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एरोमेटिक भी हो सकता है, यानी कि आपका बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड या फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म में आ जाएगा, तो ये आपका एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड भी कहलाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर इसका जो क्लीवेज है पैटर्न वो बिल्कुल फिक्स होता है कि इसका जो R ग्रुप होता है वो न्यूक्लियोफाइल्स बनता हमेशा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एज ए सोर्स ऑफ R में कहीं पे भी कन्वर्जन के अंदर यूज हो सकता है, इसीलिए इसको याद रखें। दूसरी चीज, ग्रिग्नार्ड में भी जो R बच्चों आपके पास CH3 है, और ये किससे कनेक्ट हो रहा, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम पे यहाँ पे मेटल है और कार्बन आपकी यहाँ पे नॉन मेटल है और ऑर्गेनिक कार्बन है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो अगेन फ्रैंकलैंड्स की तरह ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर कंसीडर होता है। दिस इज अनदर एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन जो अदर देन एनसीईआरटी लेकिन कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं रासिक प्रोसेस। रासिक प्रोसेस में स्टूडेंट्स पहले 2 स्टेप में होती है। स्टेप 1 के अंदर आप क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन बनाएंगे।
इसके लिए आप बेंजीन लेंगे और बेंजीन की रिएक्शन 1 मोल HCl और हाफ O2 की प्रेजेंस में रिएक्शंस कराएंगे। तो देखो H और O यहां से तो क्या निकल जाएगा H2O, और ये जो रिमेन Cl ये बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये आपकी स्टूडेंट्स आ जाएगी क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब इस क्लोरोबेंजीन को नियर अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, रिएक्शंस करवाएंगे वाटर की प्रेजेंस में, और कैटलिस्ट आपका SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर करीब 250 डिग्री सेल्सियस। तो इस पे आपका वाटर जो टूटेगा वो H और OH में आ जाएगा स्टूडेंट, तो HCl निकल जाएगा, ये माइनस HCl, और OH जो रिमेन बचेगा वो आपका, तो ये एक तरह से फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है, लेकिन चूंकि स्टार्ट ये हेलोएरिन से स्टार्ट होती है इसीलिए इसको हेलोएल्केन हेलोएरिन चैप्टर्स के अंदर प्लेस कर देते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट साइंटिफिक नेम रिएक्शन है डाउ प्रोसेस, DOW, डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस भी क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट होता है, इसीलिए अपन इसी चैप्टर में प्लेस कर रहे हैं फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पस। तो डाउ प्रोसेस में स्टूडेंट्स आपको क्लोरोबेंजीन लेना यानी कि हेलोएरिन्स, और इसकी रिएक्शन Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट विद वाटर। इसमें ये रिएक्शन जिसमें कराएंगे उसको बोलेंगे स्टूडेंट्स कॉपर लाइन्ड ट्यूब, कॉपर लाइन ट्यूब, और नियर अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इस रिएक्शन को कराएंगे। तो देखिए इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले आपका ये वाटर जो है इसका HOH की फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है, और एक सोडियम जो होगा स्टूडेंट्स ये NaCl की फॉर्म में निकलेगा, और एक H इसमें प्लेस हो जाएगा। तो आपका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो NaHCO3 प्लस Na&Cl, तो ये आ जाएगा NaCl। रिमेन्स क्या बचा जल्दी से सोचिए, ओनली OH। तो ये OH जो होगा स्टूडेंट्स ये आपका बेंजीन पे प्लेस हो जाएगा, यानी कि डाउ प्रोसेस आल्सो सिंथेसिस ऑफ फिनॉल, लेकिन चूंकि स्टार्ट कहां से होता है क्लोरोबेंजीन से, इसीलिए अपन ने इसको हेलोएल्केन हेलोएरिन में प्लेस कर दिया। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट साइंटिफिक रिएक्शन अपन लेते हैं उल्मान रिएक्शन। यस, उल्मान रिएक्शन को कैसे याद रखें, तो जैसे अभी आपने फिटिक रिएक्शंस की उसी तरह से इसमें स्टूडेंट्स जैसे उसमें अपन क्लोरोबेंजीन लेते, इसमें आप आयोडोबेंजीन ले लीजिए, और इसमें कॉपर पाउडर साथ में लेना है, और इसके आयोडोबेंजीन के भी 2 मोल जैसे अपन वर्ड्स रिएक्शंस वगैरह में करते हैं, ठीक है, इसको कंटिन्यू हीट कर दीजिए, तो CuI2 आउट हो जाएगा इसमें से, और आपका आंसर हो जाएगा डाइफिनाइल या बाइफिनाइल, जैसे वुड्स फिटिक रिएक्शंस में था, ओनली फिटिक रिएक्शंस में था, और उसके साथ में निकल जाएगा आपका CuI2, ठीक है। तो ये आपकी उल्मान रिएक्शंस हो गई। यस स्टूडेंट्स, अब अपन इसमें पार्ट बी की रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट बी मींस अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से रिलेटेड साइंटिफिक रिएक्शंस कौन कौन सी है। नंबर विल बी कंटिन्यू। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आ रही है बुओ-ब्लैंक रिडक्शन। बुओ-ब्लैंक रिडक्शन स्टूडेंट्स कार्बोनाइल कंपाउंड से रिलेटेड होता है। याद करिए कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी कि CHO ग्रुप कंटेंट या कीटोन ग्रुप कंटेंट से अगर अपन अल्कोहल सिंथेसाइज करते हैं तो उसको अपन बुओ-ब्लैंक रिडक्शन बोलेंगे। यस, तो रिएक्शन देखिए, इसमें स्टूडेंट्स आप कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं या कोई भी कीटोन फॉर्म ले सकते हैं, यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड, इसका आपको रिडक्शन करना है। रिडक्शन में जो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होगा स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, सोडियम विद इथेनॉल, है ना। तो अल्कोहल में जब कोई मेटल ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और ये हाइड्रोजन गैस हमारे एज ए पार्शियल रिडक्शन में काम आ जाएगी। तो इसके अंदर आपका ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, HH दोनों को मिलते ही आपका RCH2OH यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल्स बन जाएगी, और इसके अंदर वही पाई बॉन्ड क्रैक कर दीजिए और ये दोनों इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो RCHOH यानी कि 2 डिग्री आपका क्या बन जाएगा, एल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शंस अल्कोहल से रिलेटेड, दैट इज ल्यूकास रिएजेंट, वेरी फेमस स्टूडेंट्स, ल्यूकास रिएजेंट। ये टेस्ट रिएक्शन भी होती है अल्कोहल की, ठीक है। ल्यूकास में अपन क्या करते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल CH2OH, 2 डिग्री एल्कोहल RCHOH और 3 डिग्री एल्कोहल,
ठीक है, 3R विद OH। ओके, तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, याद करिए फटाफट, व्हाट विल बी द ल्यूकास रिएजेंट। तो यहां पे लिख दो ZnCl2 विद कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। इसकी रिएक्शन अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो ये रिएक्शन आपकी तीनों अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने में भी काम आती है। तो ये टेस्ट रिएक्शंस भी है। कैटलिस्ट ले लीजिए, ZnCl2 रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होगी स्टूडेंट, तीनों में सेम लिख दीजिए। यस, अब इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो अल्कोहल का, किस अल्कोहल का कितना जल्दी OH रिलीज होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो OH रिलीज डिपेंड करता है आपके प्लस आई इफेक्ट। किस पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, प्लस आई के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखो इंडक्शंस बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ क्लाउड ज्यादा आएगा, तो 3 डिग्री में सबसे पहले OH निकलेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, यानी कि X की कोई वैल्यू जैसे आपने कोई ली हो, तो जैसे HCl है तो यहाँ पे आप Cl प्लेस कर दीजिए, और इसके अंदर भी इसी तरह से स्टूडेंट Cl प्लेस, और इस रिएक्शन में CH2Cl। ठीक है, अब इसमें टाइम की बहुत सिग्निफिकेंस है बच्चों। इसमें सबसे पहले 3 डिग्री, तो ये विद इन 5 सेकेंड आंसर प्रोडक्ट दे देगा व्हाइट पीपीटी, और ये आपका 5 मिनट्स, क्योंकि अब आपका इंडक्टिव इफेक्ट कम हो रहा है प्लस आई, तो रिएक्शन की रेट स्लो हो जाएगी। इसमें 1 टाइम इंडक्शन है, तो मोर देन 30 मिनट्स या नो रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो ये था आपका ल्यूकास रिएजेंट रिएक्शन। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन है अल्कोहल से रिलेटेड अगेन, विक्टर मेयर रिएक्शन। विक्टर मेयर टेस्ट जो होता है बच्चों, ये भी अल्कोहल के 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है, जो ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। तो RCH2OH 1 डिग्री, RCHOH 2 डिग्री एंड RR 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नाउ विक्टर मेयर में स्टूडेंट्स एक रिएजेंट ऑफ सीक्वेंस आपको याद रखना है, जिसमें सबसे पहले आप इन अल्कोहल की रिएक्शन जिससे कराएंगे वो होगा P+I2। उसके बाद इनकी रिएक्शंस आप कराएंगे, वो आपका रिएजेंट्स हो जाएगा AgNO2, ध्यान रखना सिल्वर नाइट्राइट है। और उसके बाद इसकी रिएक्शन कराएंगे HNO2, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड डायरेक्टली नहीं लिखे तो NaNO2 और HCl इससे बनता है। और फाइनली इनको बेसिक मीडियम में ऐड करके कलर डेवलप करेंगे, जो कलर आएगा वो रेस्पेक्टिव अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। तो ये इसका रिएजेंट का सीक्वेंस है। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपन सीक्वेंस यूज करते तीनों के अंदर। यहां पे ले लीजिए आप, पहला कौन सा लेंगे, P+I2 का मतलब इसकी रिएक्शन उसी तरह से है जैसे आप रूटीन में PCl3 और PCl5 की रिएक्शंस करते हैं, बस फर्क इतना यहाँ पे आयोडीन, तो वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तीनों में, और आयोडीन रिप्लेस हो जाएगी। बाकी जैसे PCl3 PCl5 की जगह आपका तरह ही बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, तो यहाँ आयोडीन प्लेस कर दिए। तो इसका आंसर आ जाएगा RCH2I, इसमें आंसर आ जाएगा RCHI, यानी कि 2 डिग्री हैलाइड्स, और इसमें बस क्लोरीन की जगह इसमें आपको आयोडीन यूज करना है, तो R, और ये आपका आयोडीन। ठीक है, तो ये आपके तीनों डिग्री आयोडाइड फॉर्म्स आ गए। नाउ नेक्स्ट रिएजेंट कौन सा है जो ऑब्टेन्ड हुआ, उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, AgNO2 से। तो AgNO2 से क्या निकलेगा, AgI। ठीक है, तो इसकी रिएक्शंस भी सिल्वर नाइट्राइड्स, तो AgI आउट कर दीजिए, AgNO2 AgI। ठीक है, तो क्या आंसर आया, RCH2 NO2, इसमें क्या आएगा, RCHR NO2 ग्रुप लग जाएगा, सिल्वर नाइट्राइड। ठीक है, इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका, R 3 R है, और एक आपका लग जाएगा NO2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सीक्वेंस में रिएजेंट कौन सा बच्चों, HNO2, जिसको NaNO2 से ऑब्टेन किया जाएगा, NaNO2 प्लस HCl से। इसको क्या करेंगे बच्चों, ऐसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखेंगे। HNO2 को कैसे ओपन करते हैं, HONO, HONO। अब ये ध्यान रखना है, नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट उसका पड़ोसी कार्बन हमेशा कौन सा कहलाएगा, अल्फा कार्बन। उसके पास हाइड्रोजन होना जरूरी है रिएक्शंस के लिए। जैसे इस अल्फा के पास भी स्टूडेंट कितनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 1 डिग्री में 2, ये वाला। तो इसके पास 2 हो तो जो HNO2 है उसकी ऑक्सीजन यूज करते हुए वाटर आउट करना है। बाकी स्ट्रक्चर को वापस लिख देंगे इसके अंदर,
तो क्या आंसर आया बच्चों, RC। NO2 तो अपनी जगह भी प्लेस कर दीजिए, और यहां पे आपका तो दो बॉन्ड खाली हो गए, दो हाइड्रोजन निकल गए, ये जो पार्ट है नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा NOH, ये आ गया। इसको बोलते हैं कॉमन नेम बहुत फेमस है, नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड बोलेंगे। इसी तरह से सेम थिंग इसमें भी करिए स्टूडेंट्स, इसमें HONO, ये आपका नाइट्रस एसिड हो गया। इस अल्फा के पास एक ही हाइड्रोजन, तो ध्यान रखना जब एक ही हाइड्रोजन तो नाइट्रस एसिड का OH यूज करना है H2O निकालने के लिए, ठीक है। और आंसर आ जाएगा RCR, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है, तो सिंगल बॉन्ड NO2 तो अपनी जगह पे रहेगा, उसको ऊपर की तरफ लिख दो या कहीं पे भी RR, ये NO2 ऊपर लिख दीजिए, और डाउन में आपका जो बॉन्ड खाली हुआ उसमें आपका क्या आ जाएगा, N डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड, क्योंकि इसके पास स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, तो स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड, क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड हो तो नाइट्रोलिक में होगा। और थर्ड वन में स्टूडेंट्स यहां से जब इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे, HNO2 से, तो नो रिएक्शन आंसर आ जाएगा। और रीजन क्या देंगे कि जो सेंटर कार्बन है उसके पास में अल्फा अब्सेंट है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होने की वजह से स्टूडेंट्स ये अपन को कोई रिएक्शन नहीं देगा। फाइनली जो हमारे पास आंसर आए स्टूडेंट्स, इनको बेसिक मीडियम में ऐड करते ही ये कलर डेवलप करेंगे अलग अलग, जो अल्कोहल के हर डिग्री का अलग अलग आइडेंटिफिकेशन है। अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल के नाइट्रोलिक एसिड को NaOH में ऐड करता हूं तो रेड कलर डेवलप होगा, इट प्रूव्स द 1 डिग्री अल्कोहल इज प्रेजेंट। स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड को जब बेसिक मीडियम में ऐड करेंगे तो ये आपका ब्लू कलर डेवलप करेगा, इट प्रूव्स द गिवन अल्कोहल इज 2 डिग्री। और लास्ट वाले में चूंकि रिएक्शन हुई ही नहीं, नाइट्रोलिक एसिड जैसी कोई चीज नहीं बनी इसमें, तो कलर लेस रहेगा, किसी तरह का कलर डेवलप नहीं होगा, तो ये प्रूव करेगा ये 3 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए ये जो रेड, इसका एक कोड बना दीजिए, R, ब्लू का B और कलर लेस का C। तो 1 डिग्री अल्कोहल R हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल B हो गया, और 3 डिग्री RBC याद रख लीजिए। तो RBC से आपको ध्यान, विक्टर मैर मीन्स RBC टेस्ट, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन अपन लेते हैं इसके अंदर। अब रिएक्शन सारी फिनॉल से रिलेटेड होगी, तो इसके अंदर अपन वही वापस से, वैसे तो आपको याद है, एक बार रिकैप कर लीजिए, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस रिलेटेड टू फिनॉल, ठीक है। फिनॉल में बाकी कंसेप्ट सारा सेम रहेगा स्टूडेंट्स, तो एक बार फास्ट रिकैप कर लीजिए इसको, यानी कि इस बार आपको फिनॉल लेना है, और फिनॉल की रिएक्शन किससे करानी है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। आपको याद है स्टूडेंट, फ्रिडल-क्राफ्ट में 2 कंसेप्ट होते हैं, वन कंसेप्ट इज नोन एज एल्काइलेशन, फटाफट याद करिए, सेकेंड कंसेप्ट इज एसाइलेशन, ओके। इसमें आप RX ले सकते हैं, इसमें आपका RCOCl, यस। चूंकि जो OH ग्रुप है फिनॉल का, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसीलिए इसकी भी जो डायरेक्टिव्स ऑफ फ्रिडल-क्राफ्ट बनेंगे प्रोडक्ट, वो भी आपके स्टूडेंट्स ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होगा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव आंसर, ठीक है। तो इसको 2 मिथाइल फिनॉल, इसको 4 मिथाइल फिनॉल कह दीजिए, और इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा स्टूडेंट्स OH, फिनॉल को प्लेस, ऑर्थो पैरा दोनों लिखना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये मेजर प्रोडक्ट, इसमें C आज R है। अब मान लीजिए यहाँ पे R की वैल्यू आप कुछ भी ले लेते हैं, जैसे CH3COCl, तो एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड अगर अपन लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो एक बार पैरा पे और एक बार ऑर्थो पे लिख दीजिए, तो ये तो आपका कहलाएगा एसीटोफेनॉन, ये वाला पोर्शन, और ये उसके पैरा हाइड्रोक्सी फॉर्म में, तो पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफेनॉन हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसको बोल देंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफेनॉन, तो डिराइव्ड कीटोन टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट इसी में एक फेमस रिएक्शन है जो ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स, जिसको बोलते हैं फ्रिस रीअरेंजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रिस रीअरेंजमेंट, ठीक। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स कि आपका जो फिनॉल है उसका अपन अगर डायरेक्ट एसिटाइलेशन करते हैं विदाउट कैटलिस्ट, तो CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है, तो इसकी रिएक्शंस को बोलते हैं एसिटाइलेशन। तो यहां पे जो फिनॉल होगा स्टूडेंट्स, ये आपकी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा,
और उस एसिडिक प्रॉपर्टी में H+ रिलीज करेगा, तो ये डायरेक्टली पहले जो एसिटो ग्रुप है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और फिर रीअरेंजमेंट्स होगा। तो आपका जो इसमें इंटरमीडिएट बनेगा वो आएगा O, और O के साथ लगा दीजिए COCH3, ठीक है। तो ये आपका एसिटोऑक्सी फॉर्म हो जाएगी और एसिटोऑक्सी फिनाइल फॉर्म, और इसका जब कंटिन्यू आप रिएक्शंस को करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlC, अब कैटलिस्ट लाएंगे और इसमें नाइट्रोबेंजीन एज ए सॉल्वेंट काम में लेना है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो इसकी जो ऑर्थो पोजीशन स्टूडेंट्स, यहां से ये हाइड्रोजन आपका रिप्लेस होकर के रीअरेंज, इसीलिए इसका नाम है रीअरेंजमेंट। तो ये यहाँ पे फिश रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो H आती है वापस फिनॉल बन जाएगा और ये आपकी कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, ऑर्थो पे। तो इसको अपन नाम दे देंगे OHCOCH3। ये फेमस कंपाउंड है, नंबरिंग यहां से 2 पे चले जाओ तो नाम पड़ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी और ये कहलाएगा एसीटोफेनॉन। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन आपकी बहुत ही जानी पहचानी रिमर-टीमान रिएक्शन। रिमर-टीमान रिएक्शन याद करिए जल्दी से, रिमर-टीमान रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, रिमर-टीमान रिएक्शन के अंदर 2 रिएजेंट अलग अलग है, फिनॉल के साथ में क्लोरोफॉर्म या फिनॉल के साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड। यस, तो दोनों ही केसेस में यूज तो आपका फिनॉल होगा, तो फिनॉल एज ए रिएक्टेंट होगा, दोनों साथ साथ कर लेते हैं। और इसमें आपका क्लोरोफॉर्म, ठीक है, इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में ऐसे लिख दीजिए, और इसमें आपको लेना कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब स्टूडेंट इसमें बेसिक मीडियम रिएक्शंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा बेसिक मीडियम में NaOH के कितने मोल लेने, तो वो नंबर ऑफ जितने क्लोरीन है उसके इक्विवेलेंट आपको क्या लेना है, NaOH के मोल्स लेने हैं, ठीक है। रिएक्शंस एक्सोथर्मिक भी हो जाएगी और इसको कंटिन्यू हीट करेंगे। अब देखिए ध्यान से, इसमें रिमर-टीमान की दोनों रिएक्शंस में ऑर्थो 90% बनता है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आती है, इसीलिए इसमें पैरा शो नहीं करना। तो ये देखिए ऑर्थो पोजीशन का H, आप सबसे पहले ये निकाल दीजिए, देखो आपके क्या हो गए 3 NaCl, तो बाई प्रोडक्ट में अपन 3 NaCl लिख देते हैं। अब H2O, देखिए स्टूडेंट्स H और OH, एक H2O ये हो गया और एक H2O आपका ये हो गया, ठीक है। रिमेन्स क्या बचा, ध्यान से देखो CH, और यहां से क्या बच गया O, तो देखिए CHO ग्रुप प्लेस करेंगे, तो बाई प्रोडक्ट में तो आपके आगे 2H2O, और इसका जो मेन प्रोडक्ट आपका हो गया स्टूडेंट्स वो हो गया फिनॉल का तो OH, और यहाँ पे जो ऑर्थो, ये जो ऑर्थो पोजीशन है यहाँ पे CH, ये CH और ये O ऑक्सीजन, तो ये तो इसको बोलते हैं, जहां पे भी एल्डिहाइड ग्रुप लगाते हैं स्टूडेंट्स तो इसको फॉर्माइलेशन प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि फॉर्म वर्ड एल्डिहाइड्स के लिए, तो फॉर्माइलेशन। इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है स्टूडेंट, सैलिसाइल एल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड, ठीक है। और वैसे आप ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड भी इसको कह सकते हैं। और इनके बीच में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से है ना, IMF हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका ऑर्थो जो होता है वो 90% प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। अब यही रिएक्शन स्टूडेंट्स अपन CCl4 के साथ में देखें तो आपको नंबर ऑफ मोल जो इसमें काम में लेने हैं वो टोटल 4 मोल यूज करेंगे, एंड इस तरह से अरेंज कर दीजिए, ठीक है। ये CCl4 वही, इसमें भी सेम ऑर्थो पोजीशन का H लेना। पहले देखो ये तो निकाल दीजिए आपके 4 NaCl, ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट में लिख दो आपके 4 NaCl प्लस, अब देखो पॉसिबल H2O निकाल दीजिए स्टूडेंट्स, तो ये आपके पॉसिबल H2O, रिमेन्स क्या बचा 1 ऑक्सीजन, 1 दो तो ऑक्सीजन हो गई, एक कार्बन और एक ये रिप्लेसिंग, तो देखो COOH यानी कि कार्बोऑक्साइलिक एसिड ग्रुप इसमें सब्स्टिट्यूट होगा। तो CCl4 में हमेशा कार्बोऑक्साइलिक एसिड ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है बच्चों, तो ये आपका OH और यहाँ पे आ जाएगा C, इनके बीच में भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इससे क्या होगा चिलेशन हो जाएगा, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आ जाएगी रिंग फॉर्मेशन की वजह से। इसमें भी ऑर्थो 90%, इसका फेमस नेम है सैलिसाइलिक एसिड, और IUPAC में 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये थी आपकी रिमर-टीमान, और नेक्स्ट है इससे रिलेटेड ही है, तो याद रह जाएगी आपको
कॉल्बेज रिएक्शन। ठीक है, कॉल्बेज रिएक्शन में भी एक रीअरेंजमेंट वाला प्रोसेस होता, तो इसको कॉल्बेज रिएक्शन में स्टूडेंट्स बस आपका रिएजेंट चेंज हो जाएगा। जैसे आपका CO2 यूज करना है इसमें मेन चीज, जैसे इसमें क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेसिक मीडियम इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें CO2 का एक पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए, और ये पहले फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है, जिस वजह से फर्स्ट जो ग्रुप मॉइटी होगी वो यहाँ पे अटैच होगी स्टूडेंट्स। तो ये तो निकल जाएगा आपका H2O, NaOH का तो OH और H, ये निकल गया H2O। बाकी सारा कॉम्प्लेक्स आपका, तो अब देखिए ये जो कार्बन होगा वो सीधा इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, और ये सोडियम आपका, क्योंकि जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इंटरमीडिएट क्या बना हमारे पास में, ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या है O के बाद यहां से स्टार्ट कर दो। ठीक है, C डबल बॉन्ड O तो एज इट इज रखो, और ये सिंगल O माइनस, और यहां से क्या बचा सोडियम, ये सोडियम, तो ये आपकी एक इंटरमीडिएट बन गई। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स रीअरेंजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। रीअरेंजमेंट पे क्या होगा, ऑर्थोपोजी, जैसे अभी आपने फ्रिस रीअरेंजमेंट में देखा, उसी तरह से इसमें भी स्टूडेंट्स ये बॉन्ड यहां से क्लीवेज हो जाएगा एक्सेस हीट पे, और ये जो H होगा और तो ये आपको वापस फिनॉल फॉर्म दे देगा, और ये पूरा जो अभी ये कार्बोनेट फॉर्म है, लेकिन कार्बोनेट में से वापस ये कार्बो ऑक्सिलेट फॉर्म अलग हो जाएगी। तो ये आपका आंसर जो बना बच्चों बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर वापस फिनॉल, और यहां आपकी सॉल्ट ऑफ कार्बो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक हो जाएगा। और किसी भी सॉल्ट से अगर फंक्शनल ग्रुप लाना है तो क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, तो NaOH निकल जाएगा, और आपका फाइनल आंसर पहुंच जाएगा स्टूडेंट्स वापस सैलिसाइलिक एसिड। इसमें भी वही ऑर्थो 90% बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चिलेशन, मोर स्टेबिलिटी, तो इसको बोलते हैं कॉल्बेज रिएक्शन। स्टूडेंट्स ये थी हमारी राइमर-टिमान रिएक्शन एंड कॉल्बेज रिएक्शन दैट इज कंसीडर्ड इन फिनॉल। ओके, यस, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, दैट इज फ्रॉम ईथर, विलियमसन कंटिन्यूज। देखो वर्ड पे ध्यान दीजिए बच्चों, विलियमसन कंटिन्यूज ईथर सिंथेसिस। ठीक है, इस वर्ड पे ध्यान रखिएगा। जब विलियमसन कंटिन्यूज ईथर सिंथेसिस लिखा है स्टूडेंट्स, तो आपको 2 मोल एल्कोहल लेना है कोई भी, और इसका डिहाइड्रेशन कराना है, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 कॉन्क, और टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है 431 केल्विन। अगर आपने 443 ले लिया तो एल्कीन फॉर्म हो जाएगी, इसीलिए ईथर के लिए 413 केल्विन कंपलसरी है। तो इसमें डिहाइड्रेशन होकर वाटर ड्रॉप निकल जाएगी, और ये दोनों अटैच होकर के आपको एज ए ईथर एंड प्रोडक्ट देंगे। तो अगर अल्कोहल से ईथर बनता है स्टूडेंट्स, तो इसको बोलते हैं विलियमसन कंटिन्यूस ईथर सिंथेसिस। रिएक्शन नंबर 26 कंटिन्यू चल रहा नंबर में। ओके, नाउ एक होता है स्टूडेंट्स, अगर कंटिन्यूस वर्ड नहीं लिखा है और सिर्फ ये लिखा हो विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है, तो इस केस में बच्चों अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट लेना, यानी कि आपके पास में कोई भी अल्कोहल है, पहला उसका अलग से बेस के साथ प्राइम 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो एसिडिक मीडियम शो करेंगे, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो H2 निकाल दीजिए और आंसर आ जाएगा बच्चों RONA। ठीक है, ये कहलाता सोडियम सॉल्ट, या इसको ऑफ अल्कोहल या बोल देंगे सोडियम एल्को ऑक्साइड। सोडियम ये आपका मेन पार्ट होगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। ठीक है, इसकी रिएक्शन अपन किसी भी, तो सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन, एल्कोहलिक सॉल्ट की रिएक्शन अपन किसी भी एल्काइल हैलाइड जैसे इथाइल क्लोराइड या RX कोई भी ले लीजिए, तो इसमें से NaCl आउट हो जाएगा और आपका आंसर स्टूडेंट्स ROCH3 हो जाएगा। ठीक है, ROCH3। ओके, अब इसकी वैल्यू कोई चेंज कर सकते हैं। R की जगह अगर आपको एरोमेटिक लेना है
तो फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप इसको Na फॉर्म लेंगे तो एनिसॉल और फेनिटॉल बना सकते हैं इस जगह पे ये लेकर के, ठीक है। और मोस्टली ये एल्को जो है एलिफेट ओपन चेन ईथर जो होगी वो हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल से होगा और इसकी RX, क्योंकि ये हैलाइड जो होना चाहिए बच्चों 1 डिग्री होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, तभी जाकर के इसमें आपकी SN2 मैकेनिज्म अप्लाई हो पाएगी। तो दैट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस, नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, अब अपन पार्ट से शुरू करते हैं जिसमें साइंटिफिक नेम रिएक्शन विल बी रिलेटेड टू एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि आपका थर्ड चैप्टर इसके अंदर एज पर पार्ट सी। नाउ रिएक्शन नंबर 20, नंबर कंटिन्यू चल रहा है 27। नाउ अब अपन लेते हैं बच्चों स्टीफन रिएक्शंस। ओके, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन में स्टूडेंट्स याद करिए क्या क्या होना चाहिए। तो इसने जो रिड्यूसिंग एजेंट काम में लिया था, रिड्यूसिंग एजेंट, वो आप याद करो लिख के, क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट? टिन क्लोराइड SnCl2 इन एसिडिक मीडियम HCl। ये स्टूडेंट्स पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसा? पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, और इसमें जो भी रिडक्शन करेंगे उसमें एक तो आप ले सकते हैं एल्काइल नाइट्राइल। जब भी एल्काइल नाइट्राइल लिखा है मतलब RCN ग्रुप होगा। और पार्शियल रिडक्शन मींस सप्लाई ऑफ 2 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ टिन क्लोराइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड इसमें से क्रैक कर दीजिए स्टूडेंट्स, और दोनों को 1-1 हाइड्रोजन आप सप्लाई करेंगे तो ये आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे आगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में स्टूडेंट्स अमोनिया गैस इसमें से आउट हो जाएगी NH3 और ये ओ आपको प्लेस हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं स्टीफन रिएक्शन इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एक तो ये हो गया आपके पास में, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर स्टीफन रिएक्शन के अंदर अपन SnCl2/HCl है, इसकी जगह अपन जो रिड्यूसिंग एजेंट है अल्टरनेट मेथड के अंदर वो डायाबल H भी ले सकते हैं। रिमेंबर डायाबल H क्या होता है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है। तो डाई आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर पता है आपको बच्चों, ब्रांच्ड विद टर्मिनल डैश। ये डाई आइसोब्यूटाइल, इसको डाई कर दीजिए एल्यूमिनियम, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो कैटलिस्ट हमारे पास अल्टरनेट मेथड में ये भी हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन। यस, नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों रोसेनमुंड रिएक्शन। रोसेनमुंड्स रिएक्शन याद करिए, रोसेनमुंड रिएक्शन भी किसके लिए होती है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है। क्या लेते हैं इसमें? एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड का फॉर्मूला RCOCl, ठीक है। इसका भी अपन 2 हाइड्रोजन यानी कि पार्शियल रिडक्शन करेंगे। और रोसेनमुंड ने जो पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए जो कैटलिस्ट लिया उसमें पैलेडियम विद BaSO4, ठीक है। और सॉल्वेंट जो था इसके अंदर वो था स्टूडेंट्स बॉइल्ड जाइलिन यूज करना, ठीक है। जाइलिन का स्ट्रक्चर आपको पता है, बेंजीन और उस पे एक CH3 को टोलुइन और 2 CH3 होते हैं, इसको ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, ये एज ए सॉल्वेंट। अब इसमें अगर आप ओनली पैलेडियम लेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, लेकिन BaSO4 के साथ लेंगे तो BaSO4 की इसके ऊपर लेयर होने की वजह से रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन इसकी सरफेस पे कम हो जाता है, तो रेस्पेक्टिव सप्लाई भी कम हो जाएगी। इससे सिर्फ आपका क्या होगा, एक तो -HCl हो जाएगा और एक H आपका रिप्लेस होकर के RC डबल बॉन्ड H। तो ये आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? एल्डिहाइड। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अगर स्टूडेंट्स इसमें अगर क्वेश्चन कंपटीशन में ऐसे पूछ लेते हैं इफ BaSO4 इज एब्सेंट, जो कि यहां पे किसका काम कर रहा है? पॉइजन का काम कर रहा है, यानी कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन को कम कर रहा है, ताकि यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन हो सके और एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुक सके। अदरवाइज अगर आप BaSO4 नहीं लेंगे तो ये रिएक्शन फर्दर रिडक्शन के लिए चली जाएगी और आंसर ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और आंसर आपका H और H यानी कि एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कॉम्पिटिटिव में आपको ध्यान रखना है, BaSO4 मेंशन होना जरूरी है रोसेनमुंड रिएक्शंस के अंदर, एंड इट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है।
यस स्टूडेंट्स, नाउ चलिए 9 नंबर रिएक्शंस लेते हैं इसके अंदर। इसमें दो होंगे, एक तो फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट भी नेम रिएक्शन ही है जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड में यूज होती है। फेलिंग टेस्ट या फेलिंग रिएक्शन कहते हैं अपन इसको, थ्योरेटिकल प्रिंसिपल। यस स्टूडेंट, ये दोनों में काम आ जाएगी प्रैक्टिकल थ्योरी में। नाउ फेलिंग रिएक्शंस के अंदर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको फेलिंग रिएजेंट आने चाहिए कि कौन कौन से आपके फेलिंग्स रिएजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स फेलिंग रिएजेंट दो होते हैं, फेलिंग ए एंड फेल। दो अलग अलग बोटल्स होगी आपकी लेबोरेटरी के अंदर। फेलिंग ए जो होता है दैट कंटेन कॉपर सल्फेट विद H2O, और फेलिंग बी जो होता है इसमें होता है स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपको आता बच्चों, सीधा सा 4C लिख दीजिए। जिसके सिर में एसिड हो, पांव में एसिड हो और दोनों हाथ में अल्कोहल की बोतलें हो और हाई करता हो, उसे टार्ट्रिक एसिड कहते हैं। अब टार्ट्रिक एसिड में से H कम करते ही दोनों एसिड के, तो ये टार्टरेट बन गया। अब टार्टरेट में क्या लगाना, सोडियम पोटेशियम, एक जगह सोडियम लगा दीजिए एक जगह पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट पड़ जाएगा। ठीक है, ये आयंस के मेंटेनेंस का काम करता है और साथ में H2O। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि ए और बी को मान लीजिए लेबल नहीं हो उसके ऊपर, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ए सोल्यूशन कौन सा और बी सोल्यूशन कौन सा है। तो याद रखिए स्टूडेंट, इसमें कॉपर सल्फेट की वजह से बोतल ए के अंदर जो सोल्यूशन वो ब्लू कलर का होता है, और NaOH सोडियम पोटेशियम ये सारे कलरलेस होते हैं, इसीलिए इसको कलरलेस सोल्यूशन कहते हैं। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी टेस्ट में जब इन दोनों सोल्यूशन को यूज करते हैं स्टूडेंट, तो पहले आपको एक अलग से टेस्ट ट्यूब लेनी है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों का इक्वल रेशियो होना चाहिए, यानी कि ए और बी का 1:1 रेशियो में अलग से मिक्सचर बनाएंगे तो ये डीप ब्लू कलर देगी। ठीक है, इससे प्रूव हो जाएगा कि ये मिक्सचर है, पहली चीज। अब टेस्ट कौन देगा, तो आपको जो सैंपल मिलेगा या कोई भी गिवन कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड के अंदर स्टूडेंट्स अगर एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में, तो ये आपके फेलिंग मिक्सचर से रिएक्ट करेगा। फेलिंग मिक्सचर के अंदर क्या क्या है आपके पास में, ए एंड बी है। तो ए में क्या था स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट प्लस H2O। ठीक है, और बी में क्या था, NaOH आपको बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का काम होता है कॉपर आयन को मेंटेन करना। क्योंकि जो कॉपर आयंस होते हैं स्टूडेंट्स, ये वाटर के साथ में लिगेंड फॉर्मेशन करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं, जिसको वापस ब्रेक डाउन करना पॉसिबल नहीं है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ आयंस नहीं हो पाएगा, तो आपका ये टेस्ट सक्सेस नहीं जाएगा। तो इसका काम करेगा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देगा, लिगेंड नहीं, ताकि कॉपर आयन फ्री रहे। ये जो फ्री कॉपर आयन होते हैं ये वाटर से रिएक्ट करके स्टूडेंट्स क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। तो अपन प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन देखें तो ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसको जब आप हीट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका सैंपल हो गया किसी भी एल्डिहाइड का। उस सैंपल में आप मिक्स में क्या डाल देंगे, फेलिंग ए बी मिक्सचर, ये तीनों चीजें इसमें हो गई। अब आप इसको हीट कर दीजिए। ठीक है, हीट करेंगे तो ये रेड कलर आएगा। तो ये रेड कलर थ्योरेटिकली क्या प्रिंसिपल क्या शो करता है, देखिए पहले आपका इसमें हीट करेंगे तो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड में से वाटर निकालिए। ठीक है, तो पीछे क्या बचेगा, CuO। क्या बच जाएगा, CuO का OH लिख दो और H2O निकाल दो, तो Cu क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड होगा ये पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, POA, पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जब हमारे सैंपल जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उससे रिएक्ट करेगा, तो ये स्टूडेंट्स आपको 2 मोल लेना है। उसमें से 1 मोल की ऑक्सीजन एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देगी। और अब देखिए जब ये मोल 2 मोल में से 1 मोल आपका चला जाएगा, तो ये आपके पास में रिमेन्स जो बचेंगे Cu2O, ये वाला। तो ये आपका Cu2 जो O होता है इसको बोलते हैं क्यूपरस, क्या बोलेंगे, क्यूपरस ऑक्साइड। ठीक है, और क्यूपरस ऑक्साइड जो होगा दैट इज ऑलवेज शोज रेड कलर। ये कंपटीशन में भी आता बच्चों, जेई नीट में पूछते हैं कि द रेड कलर इन फेलिंग टेस्ट इज ड्यू टू, तो उसका ऑप्शन राइट होता है, या तो ऑप्शन में लिखा होगा फॉर्मूला Cu2O, और इसका या फिर इसको वर्ड में लिखते हैं क्यूपरस ऑक्साइड। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट।
यस, फेलिंग टेस्ट के बाद स्टूडेंट्स एक और टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं टॉलरेंस टेस्ट। ये फिर से एक एल्डिहाइड टेस्ट है आपका, यूज्ड फॉर एल्डिहाइड आइडेंटिफिकेशन। टॉलरेंस टेस्ट साइंटिफिक नेम या टॉलरेंस रिएक्शन, ठीक है। इसमें भी उसी तरह से आपको स्टूडेंट्स सबसे पहले तो टॉलरेंस रिएजेंट जो होगा वो कौन से केमिकल के मिक्सचर से बनेगा। तो टॉलरेंस रिएजेंट के लिए जब भी पूछे तो आप स्टूडेंट्स इसको ऐसे बोलेंगे AgN, पहले कॉम्बिनेशन लिख दीजिए AgNO3 फ्यू ड्रॉप ऑफ अमोनिया इन एक्वस सोल्यूशन। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो होगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज नोन एज, नोट कर लीजिए, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज नोन एज टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है। अब अपन बच्चों इसमें रिएक्शन पे आते हैं कि रिएक्शन में कैसे अपने टेस्ट को आइडेंटिफाई करेगा। तो सपोज स्टूडेंट्स आपके पास में जो भी सैंपल दे रखा उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब इसमें जो टॉलरेंस है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, ये पूरा आयोनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। ये NH4OH बन जाएगा और इसमें से AgL, और यहां से जो वाटर का NH4 और यहां से OH फ्री हो जाएगा, वाटर का OH और Ag+, ये दोनों मिलके सिल्वर हाइड्रोक्साइड फॉर्म बनेगी। और 2 मोल जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड्स होगी स्टूडेंट्स, आप जब इसको कंटिन्यू यानी कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप ये सैंपल लेंगे और उस सैंपल के अंदर फ्यू ड्रॉप ऑफ क्या ऐड कर देंगे, टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे ही आप इस टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हीट करने के बाद इसमें से सबसे पहले वाटर मोइटी निकलेगी। तो ये क्या बचेगा, Ag2O, तो ये बचेगा सिल्वर ऑक्साइड। ये भी स्टूडेंट्स पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे फेलिंग्स के अंदर आपका कॉपर ऑक्साइड जो होता है ये पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वैसे ये भी आपका क्या है, पार्शियल ऑक्सीड। बहुत ही फेमस है दोनों, पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि 1 ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, इसीलिए एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन हो पाता है। तो कीटोन ये रिएक्शन नहीं दे पाता क्योंकि कीटोन बहुत स्टेबल होता है। नॉर्मल इवन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर भी बहुत HNO3 को छोड़ के कोई भी उसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता। यस, अब ये Ag2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यू आपका जो सैंपल है जिसमें एल्डिहाइड है, तो ये ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करके RCOOH बना देगी और पीछे क्या फ्री हो जाएगा, सिल्वर। अब ये जो सिल्वर फ्री होगा स्टूडेंट्स, ये आपकी टेस्ट ट्यूब के साथ कोई भी चीज जब जैसे सिल्वर फ्री होगी न्यूट्रल फॉर्म में, तो न्यूट्रल फॉर्म कभी भी सॉल्वेंट के अंदर नहीं रह, सॉल्वेंट में तब तक रह सकते हैं जब तक आप आयोनिक फॉर्म में। इसका मतलब इस टेस्ट ट्यूब के इनसाइड में जो सिल्वर होगी वो न्यूट्रल होकर के डिपॉजिट हो जाएगी। इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर, ठीक है, सिल्वर मिरर फॉर्मेशन होगा और ये प्रूव करता है द गिवन सैंपल वाज एल्डिहाइड। इसमें ये क्वेश्चन कंपटीशन बनता बच्चों कि आपकी सिल्वर डिपॉजिट होने तक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में गई। तो Ag2O में Ag जो होती है वो +1 है और ये Ag0 की तरफ जाती है, तो ये इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो Ag न्यूट्रल होती है, सिल्वर मिरर जो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों स्टूडेंट अच्छे से पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अब इसमें दोनों का कंक्लूजन देखिए ध्यान से, दोनों ही पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuO और Ag2O यूज करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज स्टूडेंट ध्यान रखना है, ये टेस्ट टॉलरेंस कौन कौन दे सकता है। तो टॉलरेंस में लिख दीजिए स्टूडेंट्स ऑल एल्डिहाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारे एल्डिहाइड टॉलरेंस दे सकते हैं। लेकिन फेलिंग्स के लिए ध्यान रखना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड कांट गिव्स फेलिंग टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, फेलिंग टेस्ट, इसमें स्टेबिलिटी हायर हो जाती है तो ये टेस्ट नहीं देगा। तो क्या नोट रखेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड। जैसे आपको पूछ ले कि बेंज एल्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो आप कौन सा टेस्ट सजेस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स फेलिंग टेस्ट एरोमेटिक के लिए एब्सेंट हो जाएगा और सिर्फ एलिफेटिक जो एल्डिहाइड्स हैं हमारे उनके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। फोटो ले लीजिए पोज करके। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास में है
एक और याद रखिएगा, बहुत स्मॉल सी थिंग्स है, सिप्स बेस। ओके, सिप्स बेस जिसमें सिप्स रिएजेंट यूज करते हैं, और ये भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप्स के लिए होता है स्टूडेंट्स। व्हाट इज सिप्स रिएजेंट? तो सिप्स रिएजेंट जो होता है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं रोजा, ध्यान दीजिए वर्ड पे, रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन इज नोन एज सिप्स रिएजेंट। ठीक है, एनिलीन का मतलब इसमें रोजी कलर हो जाता, तो एनिलीन तो आपको जानते ही है, बेंजीन पे NH2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ में मिक्स कर दे, इसका रोज कलर आ जाता है, तो इसीलिए इसको रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब आप कोई भी एल्डिहाइड की रिएक्शन जब इस रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड एसिड के साथ में, ठीक है, जो सिप्स आपका बेस है H.HCl, और इसके साथ में SO2 गैस पास कर देंगे, तो पहले रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड में जैसे ही आप SO2 गैस पास करेंगे तो ये एसिडिफाई होने की वजह से आपका कलर लेस हो जाएगा, और जैसे ही इसमें एल्डिहाइड ऐड करेंगे तो वापस ये आपका रोज कलर डेवलप कर देगा। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है रोजो एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड एज वेल एज सिप्स बेस रिएक्शन यूज्ड टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, और इसी में एक और चीज छोटी याद रखिए, जैसे आपने एक रिएजेंट का और नाम सुना हो, बेनेडिक्ट। बेनेडिक्ट्स रिएजेंट, जो बेनेडिक्ट टेस्ट होगा, स्टूडेंट्स कई बार फेलिंग टेस्ट के ऑप्शन में बेनेडिक्ट टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, जो आपका एल्डिहाइड्स के लिए होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन में इसमें जैसे फेलिंग में तो बोतल A और B में 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, यहां पे टोटल एक ही कॉम्बिनेशन होगा, कॉपर सल्फेट H2O। जैसे फेलिंग में अपन NaOH यूज करते हैं, उसकी जगह पे स्टूडेंट्स इसमें सोडियम कार्बोनेट यूज करेंगे। कौन सा? सोडियम। बस ये कॉम्बिनेशन, बाकी प्रिंसिपल सेम रहेगा इसमें भी, कि आपके पास में जैसे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड होगा, वाटर निकलेगा, फिर आपके पास में इसके 2 मोल ले लेंगे, और इसकी रिएक्शन जब आप किससे कराएंगे? CHO से, तो ये ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा RCOOH, और ये बन जाएगी आपकी Cu2O, यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड, रेड कलर। प्रिंसिपल ऐसा है, इसीलिए बेनेडिक्ट या फेलिंग जो होते हैं वो ऑप्शनेबल होते हैं टेस्ट, दोनों में से कोई एक ही यूज करना होता है, क्योंकि दोनों जो है वो सेम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास में है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत यूनिक है, जिसको बोलते हैं CrO2Cl2, यानी कि क्रोमाइल क्लोराइड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए ज्यादा यूजफुल होता है बच्चों। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जैसे टोलुइन, ठीक है, टोलुइन का CH3। अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, ये 2H इसके, क्योंकि आपको इसको एल्डिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आता है, तो 2H को ऐसे लिख दीजिए, और क्रोमाइल, क्रोमियम की जो वैलेंसी है वो 6 तक जाती है, तो इसके अंदर क्रोमियम का ऑक्सीजन है ना, 2 मोल लेने क्रोमियम के, CrO2Cl2, CrO2Cl2। ठीक है ना, अब इसमें कोई भी एक ऑक्सीजन जो होगा, एक OH बना दीजिए, और इसका भी एक OH बना दीजिए। ठीक, एक बॉन्ड जो वैकेंट होगा वो सीधा यहां से अटैच हो जाएगा, तो इसका जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा इंटरमीडिएट, उसको ऐसे लिखेंगे CH के बाद में आप इसको लिखेंगे O, CrOH एंड Cl2, और इस पूरे का ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि अपन ने 2 मोल लिया, एक ऑक्सीजन जो डायरेक्ट इसके साथ आ जाएगी दोनों, और एक ऑक्सीजन दोनों की OH बन जाएगी, और ट्वाइस कर दीजिए। ठीक है, फिर इसको कंटिन्यू एसिडिफाई करते हुए हाइड्रोनियम आयन, थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड डाल देंगे, इसको जब कंटिन्यू आप हीट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको क्रोमाइल क्लोराइड तो वापस मिल जाएगा, और फाइनली जो आपका आंसर होगा, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा, और ये वापस वाटर इवेपोरेट होकर क्रोमाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो दिस इज एन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंज एल्डिहाइड, इटार्ड रिएक्शन। इसके बाद स्टूडेंट्स, इटार्ड रिएक्शन के बाद में अपने पास में आता है गटरमान। याद करिए, ओनली गटरमान अलग है, ये है गटरमान कोच। गटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन, गटरमान कोच
एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, सिंथेसिस रिएक्शन। तो इसको गटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन में किस तरह से होगी स्टूडेंट्स, इसमें आपको बेंजीन लेना है। सबसे पहले बेंजीन लेंगे और बेंजीन का एक है, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। इसमें स्टूडेंट रिएजेंट याद रखना है, रिएजेंट होगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, ठीक है। इनको जैसे कंबाइन करेंगे तो ये आपका एक कंपाउंड देंगे। जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो डबल बॉन्ड हो, और 2 वैलेंसी ऐसे, तो एक वैलेंसी पे इसका H लगा दीजिए और दूसरी वैलेंसी पे आपका क्या आ जाएगा Cl। CHO ग्रुप जो होता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं अपन, फॉर्माइल, और पीछे क्या रह गया Cl, तो इसको लिख देंगे क्लोराइड। तो नाम क्या पड़ गया, फॉर्माइल क्लोराइड, ठीक है। ये रिएजेंट इस पे एक्ट करेगा, तो ये जो Cl माइनस है उसके साथ में आपका HCl फॉर्म में निकल जाएगा, और CHO ग्रुप जो होगा स्टूडेंट्स, ये आपका बेटा बेंजीन पे प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेंजल्डिहाइड बन गया, और बाई प्रोडक्ट में आपका HCl। यहां पे अभी कैटलिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपको लिखना है, याद रख के। कैटलिस्ट में स्टूडेंट्स, दैट रिएक्शन विल बी परफॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ध्यान रखना है, फिडलक्राफ्ट से भी कंफ्यूज करेगा, लेकिन इसका रिएक्टेंट अलग, यहाँ पे जो रिएजेंट है वो बिल्कुल अलग है फिडलक्राफ्ट से, या इसकी जगह आप ले सकते हैं क्यूप्रस हैलाइड। तो इन दोनों में से कोई भी रिएजेंट लेंगे, और मतलब कैटलिस्ट लेंगे, रिएजेंट इसका ध्यान रखना है CO प्लस HCl। जो अनस्टेबल है तो वो कंटिन्यू आगे कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्माइल क्लोराइड्स के अंदर, और फिर ये HCl आउट होके आपका बेंज एल्डिहाइड एज ए मेन प्रोडक्ट देगा, और इस रिएक्शंस को बोलते हैं गटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। याद रखिए स्टूडेंट्स, ओनली गटरमान कहां आई थी, रिकैप करो, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के अंदर आई थी। वहां पे क्या था, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाना था आपको, किससे, डायजोनियम सॉल्ट से, और कैटलिस्ट कॉपर पाउडर, ठीक है। तो उसमें ओनली गटरमान विद कोच आता हो, है ना, कोच आता हो, तो उसको बेंजीन के साथ में रिएक्शन को शो करना है। यस स्टूडेंट्स, एक बार फिडलक्राफ्ट इस चैप्टर के अंदर वापस से रिपीट होती है, जहां पे फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के अंदर अपन एसाइलेशन जो लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ RCOCl। तो क्योंकि ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में आता है, तो स्टूडेंट्स इसमें ओनली बेंजीन लेंगे, जो 11th में भी थी आपके इस फिडलक्राफ्ट के अंदर, और इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और एसाइलेशन में कोई भी मेंबर ले सकते हैं, जैसे एसिटाइलेशन करवाना हो तो एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, और एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन होगी तो उसको क्या बोलोगे, एसिटाइलेशन, ठीक है। तो ये आपका HCl आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, और जो वेरी फेमस कंपाउंड है इसको अपन क्या बोलते हैं, एसीटोफेनॉन। एसीटो मींस 2 कार्बन, तो CO ग्रुप को बोलेंगे एसीटो, फैन का मतलब फिनाइल, ठीक है, ये फिनाइल। और चूंकि यहां से यहां देखो ये 2 बॉडीगार्ड आ गए और ये कीटोन, तो इसीलिए पीछे ऑन लग गया, तो नाम क्या पड़ गया, एसीटोफेनॉन। तो इट्स ए कीटोन, तो एसाइलेशन से अपन कीटोन बना सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन अगेन वेरी फेमस, इसको अपन देंगे कैनिजारो। आपने क्वेश्चन ऑफ द डे में देखा कैनिजारो रिएक्शन, जिसमें अपन ने गब्बर स्टोरी भी सुनाई थी। कैनिजारो रिएक्शन स्टूडेंट्स, कैनिजारो रिएक्शंस होती है दैट इज ओनली, पहली चीज तो इसमें याद रखनी है, ओनली फॉर एल्डिहाइड, ठीक है, नॉट फॉर कीटोन। एल्डिहाइड भी कौन सा, तो एक तो उसमें अल्फा अपसेंट, अल्फा हाइड्रोजन अपसेंट एल्डिहाइड कंटेन, और ऐसे 2 ही एल्डिहाइड पक्का याद रख लीजिए जो जन रूटीन यूज होते हैं, जैसे एक तो फॉर्म एल्डिहाइड, ठीक है, और एक दूसरा होता है उसको अपन बोलते हैं बेंज एल्डिहाइड। तो कभी भी आपको अल्फा अपसेंट एल्डिहाइड चाहिए तो इसमें ये 2 फर्स्ट फेमस मेंबर है, तो ये याद रखिएगा। दूसरी कंडीशन होती है इसकी कोई भी रिएक्शन कैनिजारो की वो कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में होगी, तो ये इसकी कंपलसरी कंडीशंस याद रखिए। अब अपन देखते हैं रिएक्शन। स्टूडेंट्स,
दो तरह का कैनिजारो रिएक्शन है इसमें। एक तो सिंपल, सिंपल का मतलब होगा जिसमें दोनों मॉइटी सेम लेनी है, जैसे एक आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो दूसरा भी आपका फॉर्मेल्डिहाइड ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको याद होगा अपन एक गब्बर स्टोरी बनाई थी इसमें, और ये कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में हुआ। ठीक है, इसमें ये गब्बर होता है और ये आपका ठाकुर हो गया। तो इसमें गब्बर कहता है हे ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे ना, और गब्बर ठाकुर पूछता क्यों, तो ये कहता मेरा पाई वांट टू टेल है। तो ये दोनों H इस पे प्लेस हो जाएंगे बच्चों। तो आपका आंसर क्या आया, देखो ध्यान से, H 2 है, एक और आ गया तो 3 हो गए, CH3 और यहाँ OH, तो ये बन जाएगा CH3OH। ठीक है, तो यहां से रिमेन क्या बचा ठाकुर का, C डबल बॉन्ड हो, ये आपका NaOH से रिएक्ट कर जाएगा, तो इससे बन जाएगा HCOON, यानी कि सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट बन जाएगी, और ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, एल्कोहल। ठीक है, तो इसमें देखो जो फर्स्ट मॉइटी है इसने तो क्या किया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है ना, और इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब याद करो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, है ना, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसका मतलब आपकी जो कैनिजारो रिएक्शन है वो पूरी की पूरी किस पे बेस्ड है, रिडॉक्स मैकेनिज्म। तो कंपटीशन में क्वेश्चन आता है ऑप्शन क्या राइट होगा, बेस्ड ऑन रिडॉक्स मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसी में बच्चों एक होती है क्रॉस कैनिजारो, अगर ऐसा लिखा आ जाए क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, तो क्रॉस में आपके दो अलग, अब अल्फा एब्सेंट वाले दो अलग अलग एल्डिहाइड्स होंगे, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। तो आपने मान लीजिए इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक तो बेंजल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, और एक आपके पास में फॉर्मेल्डिहाइड है, तो ये अलग अलग है दोनों मॉइटी, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस कैनिजारो। यस, और किसकी प्रेजेंस में होगी, कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में होगी बच्चों। ठीक है, वही सेम इसमें, ये ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। ठीक है, तो ये इस पे आ जाएगा, तो ये CH2OH यानी कि बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, बेंजाइल एल्कोहल एरोमेटिक एल्कोहल इसीलिए बनता है क्योंकि स्टेबल है, इसीलिए रिवर्स नहीं हो सकता, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इसी को एल्कोहल बनना है। और साइड में सेम प्रोडक्ट रहेगा HCOONA, और इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, बेंजाइल एल्कोहल इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास में है, उसको बोलेंगे कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस जो होती है स्टूडेंट्स, ये एसिड से रिलेटेड होती है, जिसका अपन सोडियम सॉल्ट बना के उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी होगा तो ऑफ कोर्स इस केस में आपके पास में एक बीकर होगा, उसमें कैथोड और एनोड प्लेस कर दीजिए, कैथोड एंड एनोड। ठीक है, और इसमें सोडियम सॉल्ट, जैसे आपके पास सपोज CH3COOH है, इसका पहले अलग से NaOH से रिएक्ट करा के इसका सोडियम सॉल्ट बना दीजिए, तो ये सोडियम एसीटेट एज एसिड का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इस सोडियम सॉल्ट जिसके क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जब आप इसके अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा CH3CONA फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, दो फॉर्म में, और इसमें जो आपका स्टूडेंट CH3COO- पार्ट जो होता है, तो एक आपके पास एनोड रहेगी और एक आपके पास में कैथोड, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव इन जनरल। तो ये तो आपका अपोजिट चार्ज पे, नेगेटिव वाला है तो पॉजिटिव पे जाएगा यानी कि एनोड पे, और ये आपका कैथोड पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन अगर एनोड पे रिएक्शन देखें तो एनोड पे कौन है, CH3, इसके दो मोल लेने हैं, CH3COO- एंड सेकेंड वन इज आल्सो CH। ये इस इलेक्ट्रोड पे आएंगे स्टूडेंट्स, कंटिन्यू आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते जाइए। तो जैसे ही इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, ठीक है, तो इसमें देखिए इसको इस फॉर्म में कट करके आपको इजी याद हो जाएगा। -1 का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ठीक है, तो इसको अलग कर दीजिए पहले, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये CO2 हो जाएगी, ये भी CO2 हो जाएगी, तो 2 क्या निकल जाएगा इसमें से, CO2।
और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना देंगे तो ये आपकी एल्केन फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि एल्केन का पहला मेंबर ये, तो इसको अपन इथेन और भी कोई मेंबर के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी जो रिएक्शंस होगी सोडियम वाली, ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा 2Na 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपका Na न्यूट्रल। इसका जब वाटर से ये बाई रिएक्शन से साइड रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर मेन, तो इससे NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं बच्चों, उसमें ये ध्यान रखना है, वो आपसे पूछेंगे कि एल्केन फॉर्मेशन किस पे होता है, कैथोड या एनोड पे, तो एनोड ऑप्शन राइट होगा। CO2 इवॉल्व है तो एनोड आंसर राइट होगा। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व तो कैथोड आंसर राइट होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कार्बोऑक्सिलिक एसिड का पहले सॉल्ट बनाना पड़ेगा, इसीलिए रिएक्शन किससे रिलेटेड है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड का इनडायरेक्ट सॉल्ट, और सॉल्ट का फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो उसको कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, जिसके अंदर एल्केन सिंथेसाइज्ड होती है, ठीक है। उसके बाद में इसी के अंदर एसिड से रिलेटेड एक और रिएक्शन है, ठीक है। उस रिएक्शंस को देखिए, वेरी फेमस अगेन, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शंस, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स कोई भी एसिड ले लीजिए, कार्बोऑक्सिलिक एसिड, ठीक है, RCH2COH, इसका आप क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कराएंगे, कोई भी X2 Br2 या Cl2 लीजिए। स्टूडेंट विदाउट कैटलिस्ट जब कभी भी आप डायरेक्ट हीट करते हैं तो ये जो हेलोजिनेशन होता है ये आपका डायरेक्ट एल्काइल ग्रुप पे होगा, इसीलिए इसके अंदर आपका RC, सपोज ब्रोमिनेशन कराया तो Br आ जाएगा। नेक्स्ट एक बार आप और करा सकते हैं इसमें क्लोरीन ब्रोमीन से। तो ये जो स्टेप्स होती है हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड साइड एल्काइल ग्रुप्स, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के पास वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो इसको अपन कंटिन्यूएशन में एक बार 2 टाइम्स मोनोसब्स्टिट्यूशन डाइसब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन या HVZ रिएक्शन। यस यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन अपनी है वो है क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन, दिस इज फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसकी जो सिग्निफिकेंस है बच्चों, इसमें कोई भी आपका कार्बोनाइल ग्रुप डायरेक्टली जो होगा वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होगा, यानी जितने कार्बन का आप एल्डिहाइड कीटोन होगा रेस्पेक्टिव एल्केन बनेगी, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये ध्यान रखना, ठीक है। नाउ एग्जांपल देखिए इसके अंदर क्लेमेंशन, तो क्लेमेंशन ने कौन सा कैटलिस्ट काम में लिया, तो कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जिंक अमलगम इन एसिडिक मीडियम, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ एग्जांपल ले लीजिए, जैसे स्टूडेंट्स अगर आप एल्डिहाइड लेंगे क्लेमेंशन रिडक्शंस के अंदर, तो यहां ZnHgCl एसिडिक मीडियम, ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो हाइड्रोजन सप्लाई करेगा स्टूडेंट्स, तो टोटल हमको 4H चाहिए, है ना। 2H तो क्या करेगी, H2O निकाल देगी इसमें से, और 2H इस बॉन्ड वैकेंट पे फिल करेगी, तो ये आपका CH3 तो आप डायरेक्टली भी ऐसे याद रख सकते, 2 कार्बन है तो इथेन बनेगी। अब इसी की जगह अगर आप एसीटोन लेंगे स्टूडेंट्स, है ना, एसीटोन, तो इसमें भी वही होगा, एसीटोन के अंदर भी सेम जिंक अमलगम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। टोटल 4H चाहिएगी, एक H2O निकल जाएगा और 2H उसको वैलेंसी को सैचुरेट करेगी, तो कीटोन में कितने कार्बन थे, 3, इसीलिए रेस्पेक्टिव प्रोपेन आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसी रिएक्शन को अपन जो हाइड्रोकार्बन है वो वॉल्फ किस्नर से भी कर सकते हैं, तो नेक्स्ट हमारी इसमें रिएक्शन आ जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, वॉल्फ किस्नर रिएक्शन, ठीक है। वॉल्फ किस्नर रिडक्शन कह दीजिए या रिएक्शन, इसमें भी रिड्यूसिंग। वॉल्फ किस्नर ने स्टूडेंट्स जो रिड्यूसिंग एजेंट काम में लिया था वो हाइड्राजिन, हाइड्राजिन क्या होता है, NH2 ग्रुप के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हाइड्रा, हाइड्रा मतलब हाइड्रोजन और एजीन, है ना, हाइड्राजिन, एज वो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इसके साथ में बेसिक मीडियम KOH और ग्लाइकॉल, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में आपकी रेस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन्स बनती है। नाउ वॉल्फ किस्नर में भी आप इसी तरह से एग्जांपल ले लीजिए, जैसे CH3CHO है,
इसकी रिएक्शन पहले आप हाइड्रोजन से कराइए। हाइड्रोजन के दो एक्टिव हाइड्रोजन किसी भी NH2 ग्रुप के वो वाटर एलिमिनेट करेंगे और एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड एंड NH2। स्टूडेंट्स, इसको जब आप ये आपके पास एक्वस KOH और ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो इसमें से नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी और ये जो दो हाइड्रोजन होंगे ये यहां पे प्लेस हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा CH3 और कौन सी गैस निकल जाएगी? N2। यही रिएक्शन बच्चों आप एसीटोन के लिए भी कर सकते हैं। तो इसमें जैसे ही आप इस रिएक्शन को एसीटोन के लिए करेंगे तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं NH2NH2.1 और सेकंड जो इंटरमीडिएट के बाद में KOH विद ग्लाइकॉल एंड हीटिंग गिव्स प्रोपेन। ठीक है, तो रेस्पेक्टिव एल्केन मिलेगी। यस स्टूडेंट्स, नाउ पार्ट डी में अमाइंस एंड डायजोनियम सॉल्ट की साइंटिफिक रिएक्शंस। ओके, फर्स्ट रिएक्शंस के अंदर स्टार्ट करते हैं बच्चों, जिसको हाफमान मेथड बोलेंगे। ठीक है, हाफमान मेथड। स्टूडेंट्स याद रखिए, ये हाफमान ब्रोमाइड नहीं, इट्स ओनली हाफमान मेथड है। हाफमान मेथड एक नॉर्मल रिएक्शन जो आप पढ़ते हैं जिसको आप अमोनोलाइसिस बोलते हैं, तो अमोनोलाइसिस को हाफमान मेथड बोलते हैं। जैसे आपके पास में मिथाइल आयोडाइड है, अगर आप इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो HI आउट हो जाएगा, यू विल गेट 1 डिग्री अमाइंस। और इस 1 डिग्री अमाइंस को वापस से आप एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड से इसको इधर ले लीजिए, NHCH3 तो HI निकल जाएगा, तो यह आपकी बन जाएगी स्टूडेंट्स 2 डिग्री अमाइंस। और 2 डिग्री अमाइंस को वापस से जब आप HI से रिएक्ट कराएंगे, एक एक्टिव हाइड्रोजन और है इसके पास, तो CH3 ये फिर से आउट कर दीजिए, तो ये आप आ गए 3 डिग्री अमाइंस तक बच्चों। और 3 डिग्री में एक CH3I और ले सकते हैं क्योंकि इसके पास लॉन पेयर है और लॉन पेयर से आपका कार्बोकैटायन अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपके पास में N, ये आपकी 3 डिग्री अमाइंस हो गई बच्चों और ये इस पे अटैच्ड हो गया, तो ये बन गया C4। इसको अपन 4 को क्या बोलते हैं? क्वाटर्नरी, है ना। तो क्वाटर्नरी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन पे और ये आयोडीन माइनस, जिसको क्या बोलेंगे? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटर्नरी। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हाफमान मेथड और जिसको अपन अमोनोलाइसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है वेरी फेमस गैब्रिल थैलीमाइड रिएक्शन। गैब्रिल थैलीमाइड रिएक्शन। स्टूडेंट्स, गैब्रिल साइंटिस्ट का नेम है, थैलीमाइड, इसमें PS साइलेंट रहता है। ठीक है, थैलीमाइड। थैलीमाइड के थोड़े से कुछ स्ट्रक्चर्स आप याद रख लीजिए, जैसे पहले भी कहीं डिस्कस किया अपन ने, जब भी ऑर्थो पोजीशन पे 2 एसिड ग्रुप लगे हो तो इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। ठीक है, थैलिक एसिड। और अगर 2 अमाइड ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे हो तो इसको बोलते हैं थैलामाइड। ध्यान दीजिए, थैलामाइड। ठीक है, और अगर इसमें से NH3 निकाल दें अपन तो ये आपस में साइकिल फॉर्म में आ जाएगा, जैसे अपना एनहाइड्राइड होता है उस तरह से। तो NH इसको बोलते हैं थैलीमाइड, जो कि अपन को यूज करना है। तो ये कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। नाउ यूज दिस स्ट्रक्चर एज पर नेम के अकॉर्डिंग इसको यूज करिए। तो सबसे पहले अपन स्टूडेंट्स इसमें लेंगे आपका थैलीमाइड। थैलीमाइड में COCONH। ठीक है, NH। ऐसा टारगेट रखिए, दिस रिएक्शन इज फॉर 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। ध्यान रखिएगा, इट्स ओनली फॉर एलिफेटिक अमाइन, नॉट फॉर एरोमेटिक। तो सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस बन सकती है, एलिफेटिक में 2, 3 भी नहीं, सिर्फ प्राइमरी के लिए। तो देखो यहां पे N तो है, इस पे R सब्स्टिट्यूट करेंगे तब RNH2 बनेगा। तो इस थीम को काम में लेते हुए सबसे पहले इसको अपन एक्वस KOH से रिएक्ट कराते हैं। एक्वस KOH से क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका
H2O आउट हो जाएगा और नाइट्रोजन आपकी सॉल्ट फॉर्म में आ जाएगी बच्चों। नाइट्रोजन किस फॉर्म में आ जाएगी? सॉल्ट फॉर्म में। तो Na- और K+। ठीक है, तो इसको बोलेंगे पोटेशियम थैलीमाइड। क्या बोलेंगे इसको? पोटेशियम थैलीमाइड। पोटेशियम थैलीमाइड की रिएक्शन स्टूडेंट्स एल्काइल हैलाइड से कराएंगे तो आपका KX आउट हो जाएगा इसमें से और ये R सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, R सब्स्टिट्यूट होते ही आपका स्ट्रक्चर क्या आएगा? COCO NR। ठीक है, NR। इसको बोलेंगे N एल्काइल। नाइट्रोजन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसको N एल्काइल की फॉर्म में लिखेंगे और ये नाम वही कैरी करेगा, थैलीमाइड, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? N एल्काइल थैलीमाइड। N एल्काइल थैलीमाइड की रिएक्शंस में लास्टली अपन इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। ठीक है, 2 मोल ऑफ वाटर। इन मोल को मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, तो वो देखिए किस तरह से लिखना है। OH और ये वाले मोल। ठीक है, और इसमें से ये आपका देखो RNH2, RNH2 यानी कि आपकी प्राइमरी अमाइंस बन जाएगी 1 डिग्री। बाई प्रोडक्ट में क्या होगा कि ये आपका जो CO है इसके साथ OH, COOH, CH के साथ OH तो COH यानी कि ये वाला थैलिक एसिड। ठीक है, तो इसका बाई प्रोडक्ट आपका हो जाएगा थैलिक एसिड। फिर ये थैलिक एसिड जो होता है स्टूडेंट्स वापस रिसाइकल में काम में ले सकते हैं। इसको हीट करेंगे एनहाइड्राइड, अमोनिया से रिएक्ट करते हुए थैलीमाइड जो वापस रिसाइकल कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन की जो खास बात याद रखनी स्टूडेंट्स वो यही है कि दिस रिएक्शन इज ओनली फॉर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, तो ये कहलाती है थैलीमाइड रिएक्शंस। यस, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन अपन लेते हैं इसके अंदर मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन जैसे अपन अमाइड का जनरल रिडक्शंस करते हैं तो अपन क्या लेते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन अगर स्टूडेंट अमाइड का रिडक्शन अगर अपन सोडियम विद इथेनॉल, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, है ना। तो अगर हम इसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में कराते हैं तब तो ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन है। कौन सी? जैसे सोडियम इथॉक्साइड और इसकी जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे। ठीक है, तो इससे तो आपका आंसर सीधा सीधा रिडक्शन होकर के RCH2NH2 हो गया। नॉर्मल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। अब अगर स्टूडेंट्स इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम, ये H, इसमें पहले तो H2O निकल जाएगा। अब मेंडियस कब बनेगी ये देखना, ये इंपॉर्टेंट है। मेंडियस के लिए एक तो आपको रिएक्टेंट चेंज करना है, ये वाला, जैसे इसकी जगह एल्काइल नाइट्राइल लेना, पहली चीज। दूसरा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को रिप्लेस करना किससे? सोडियम इथॉक्साइड। ये चेंजेस, ये तो नॉर्मल अमाइड रिडक्शन होगा। और इसी तरह से एल्काइल नाइट्राइल ले लें और इसकी रिएक्शन अपन सोडियम C2H5OH से कराते हैं तो इसमें स्टूडेंट्स ये भी 4H सप्लाई करेगा टोटल, और 4H में दोनों पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा CH2NH2। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, ये भी 1 डिग्री अमाइंस देती है और इसमें कैटलिस्ट आपका अलग हो जाता है, जो नॉर्मल अमाइड 1 डिग्री कहलाता। तो मेंडियस बोलेंगे एल्काइल नाइट्राइल होने पे। ठीक है, तो ये आपकी मेंडियस रिएक्शंस इसके अंदर यूज होगी। यस स्टूडेंट्स, इसके बाद अपन अगेन फेमस रिएक्शन हाफमान ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, डिग्रेडेशन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स अगेन। ठीक है, इससे आप एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन दोनों बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मेंडियस इज हैविंग बाउंडेशन लिमिटेशन, एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन सी बन सकता है। इसमें क्या क्या लेंगे तो नाम से देखो, ब्रोम और अमाइड, है ना। तो अमाइड लेना है आपको C डबल बॉन्ड NH2, ब्रोमीन तो आप इसमें ब्रोमीन Br2। अब देखिए डिग्रेडेशन किसकी? बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में टोटल जो KOH लेने हैं स्टूडेंट्स आपको वो 4 KOH लेने हैं। कितने? 4 KOH। ठीक है,
अब एक चीज हाफमान ब्रोमाइड में परमानेंट याद कर लीजिए, इसमें एक सॉल्ट निकलेगा जो इसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन है K2CO3। KOH लेंगे तो K2CO3 और NaOH लेंगे तो Na2CO3। अब देखिए बच्चों, ये जो पार्ट है CO वाला, ये पार्ट हमेशा इस रिएक्शंस के अंदर K2CO3 बन के निकलेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, तो ये दो तो आपके निकल जाएंगे वापस से KBr, ठीक है, और दो पोटेशियम जो है ये आपके यूज हो जाएंगे इसके साथ में। अब देखो यहां से दो आपके H2O मोइटी निकाल दीजिए, ये H2O, कितनी ऑक्सीजन रिमेन्स बच गई, 2 ऑक्सीजन, ठीक है, और दो ही आपके पास क्या बच गए, पोटेशियम, तो ये K2 और एक ये CO, तो CO3 हो जाएगा टोटल। आंसर क्या आया, RNH2। जैसे ये CO यहां से निकल जाएगा K2, तो ये RNH2 के साथ जुड़ जाएगा, और बाई प्रोडक्ट में एक तो आपका K2CO3, 2 आपके H2O आ गए और 2 आपके KBr आ गए, 2KBr। ठीक है, इसमें रिएक्शन की खास बात क्या होगी स्टूडेंट्स, 1 डिग्री अमाइंस होगा। दूसरा डिग्रेड हो रहा, डिग्रेड मींस ब्रेक होकर के इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर प्राइमरी, बाकी सब में तो जितने कार्बन थे आपको उतनी कार्बन वाली ही अमाइंस मिलेगी, लेकिन जो हाफमान ब्रोमाइड इसमें कार्बन नंबर डिग्रेड होगा, क्योंकि CO जब निकल जाएगा तो रिएक्टेंट का एक कार्बन बाई प्रोडक्ट में चला जाएगा, तो आपका जो मेन प्रोडक्ट होगा उसका लोअर मोलर मास आएगा। इसीलिए इसके अंदर क्या लिखेंगे, वी आर गेटिंग प्राइमरी अमाइन बट इट इज डिसेंडिंग ऑर्डर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मिलेगा, ये ध्यान रखना है, कम कार्बन वाली मिलेगी। ठीक है, इसी रिएक्शन में स्टूडेंट्स आप एरोमेटिक अमाइड भी ले सकते हैं, जैसे बेंजामाइड है। ठीक है, बेंजामाइड का अपन शॉर्ट में लिख देते हैं ऐसे, जैसे यही रिएक्शन है तो आप कैसे कराओगे, तो बेंजामाइड Br2 और साथ में क्या ले लोगे, एक्वस KOH या NaOH, तो वही है, CO गायब कर दीजिए उसमें से, तो यह आपका एनिलीन फॉर्मेशन भी इससे हो सकता है। फिर एनिलीन आगे आप डायजोनियम सॉल्ट वगैरह में यूज करना, बाई प्रोडक्ट इसके भी सेम ही रहेंगे, K2CO3, 2H2O और 2KBr। ठीक है, यस, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन अपन इसमें लेते हैं, वेरी फेमस कार्बाइलामाइन रिएक्शंस। ठीक है, कार्बाइलामाइन रिएक्शंस, कार्बाइलामाइन रिएक्शंस को और क्या बोल सकते हैं अपन इसको, आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है उसके अंदर आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप आएगा, इनटॉलरेबल स्मेल, जो 1 डिग्री अमाइंस का आइडेंटिफिकेशन करता है। इसमें स्टूडेंट्स आपको प्राइमरी अमाइन लेनी है, एरोमेटिक या एलिफेटिक कोई भी, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करानी है। जितनी आपके पास क्लोरीन है स्टूडेंट्स, उतना ही बेसिक मीडियम के मॉलिक्यूल्स लेने, यानी कि 3NaOH। ठीक है, तो यह आपका निकल जाएगा 3NaCl, इसको आउट कर दीजिए इसमें से, और आपके पास में टोटल नंबर ऑफ H कितने बच्चों, NH2 पे 2 और एक ये क्लोरोफॉर्म का टोटल कितने H है, 3, तो 3 आपके पास OH भी है, यानी कि इसको मिला करके इन दोनों को, तो ये -3H2 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, -3Na, यानी कि सारा 3 का गया में CHCl3, है ना। तो आंसर में क्या बचा, तो इधर तो बच गया आपका C, यहां क्या रह गया N, तो क्या बढ़ेगा RNC, एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इनटॉलरेबल स्मेल, टॉलरेबल स्मेल, ओके, और इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है ये 3NaCl और 3 ही H2O लिख दीजिए। तो ये आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन जो होता है ये 1 डिग्री अमाइंस का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है। तो एक तो इसकी जो टेस्ट की खास बात है, दो बातें ध्यान रखनी है, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई 1 डिग्री अमाइन, इसकी जगह इसी टेस्ट को आप बच्चों आप एनिलीन के लिए भी कर सकते हैं, सेम कंडीशंस में, अपन यहाँ पे क्लोरोफॉर्म विद NaOH जो भी मोल चाहिएंगे, तो इसका आंसर भी आपका आइसोसाइनोबेंजीन या बेंजीन कार्बाइलामाइन, ये जेई में भी क्वेश्चन आया हुआ बच्चों, बेंजीन कार्बाइलामाइन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये आंसर भी हो, तो लेकिन रहेगा 1 डिग्री अमाइन, दिस इज नॉट फॉर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो पहली चीज।
दूसरा ये क्लोरोफॉर्म की प्योरिटी चेक करने पे भी काम आता है। अगर इसमें क्लोरोफॉर्म आपकी 100% प्योर नहीं है तो प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्ट करके आइसोनेट नहीं बनाएगी, और जब तक इसकी आइसोनेट इंटॉलरेबल स्मेल नहीं आएगी तब तक वी कांट कंफर्म 1 डिग्री अमाइंस। इसीलिए क्लोरोफॉर्म और 1 डिग्री अमाइन दोनों के आइडेंटिफिकेशंस में यूज होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शंस लेते हैं इसके अंदर अपन हिंसबर्ग रिएजेंट्स। कौन सा? तो हिंसबर्ग रिएजेंट स्टूडेंट्स क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट, यस, हिंसबर्ग रिएजेंट मींस बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन पे SO2Cl ग्रुप होता है तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसी को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ये हिंसबर्ग रिएजेंट स्टूडेंट्स हमारे 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, NH2, 2 डिग्री अमाइन, ठीक है, NHR, और 3 डिग्री में देखते हैं किस किस से रिएक्ट करेगा। तो इसके लिए एक्टिव हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो देखो, अगर अपन इसको हिंसबर्ग रिएजेंट को यूज करें तो ClSO2 ऐसे लिख दीजिए सबको, इसमें ClSO2 ये इस फॉर्म में आ जाएगा, इसका भी ClSO2, ठीक है, ये तीनों पहले प्लेस कर दीजिए। नाउ सी, अब यहां से एक एक्टिव हाइड्रोजन आपका जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में जाएगा HCl, और HCl जैसे ही रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगी RNH SO2, और ये ठीक है, तो इसको अपन बोल देंगे N-एल्काइल, है ना, N-एल्काइल सल्फोनामाइड। और इसके साथ लेंगे तो इसमें भी एक एक्टिव हाइड्रोजन है HCl के साथ निकल जाएगा, तो ये आपके बन जाएंगे 2R, और ये बन जाएगी SO2, ठीक है, तो इसको बोलेंगे N, डाई एल्काइल सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड को आप याद रख लीजिए, बेंजीन पे SO2 NH2 ग्रुप आता है तो इसको अपन बोलते हैं सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें रिएक्ट नहीं हो पाएगा तो इसका लिख दीजिए नो रिएक्शन। रीजन क्या देंगे कि नाइट्रोजन के पास में आपका एक्टिव हाइड्रोजन अब्सेंट है, एक्टिव हाइड्रोजन अब्सेंट है, इसीलिए रिएक्ट नहीं करेगा। इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा वो 1 डिग्री रहेगा, क्योंकि इसके पास अभी भी जो है एक H एक्टिव है, उसके बाद देन SO और देन लास्ट में नो रिएक्शंस हो जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड हिंसबर्ग। हिंसबर्ग रिएजेंट स्टूडेंट्स 1 डिग्री 2 डिग्री को 3 डिग्री से डिफरेंशिएट कर देता है, और फिर 2 डिग्री 1 डिग्री के लिए आप काम में ले सकते हैं कार्बाइलामाइन, ठीक है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है जो डायजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड है। डायजोनियम सॉल्ट में सबसे फेमस साइंटिफिक रिएक्शन कौन सी है? कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग रिएक्शन में क्या ध्यान रखना है? डायजोनियम सॉल्ट काम में लेना है स्टूडेंट्स, और डाइएसोनियम सॉल्ट मींस N2Cl, तो इसको कोवेलेंट फॉर्म में आप ऐसे लिख दीजिए, और इसकी रिएक्शन जो करानी है इधर 1 मोल आप लेंगे फिनॉल और पैरा पोजीशन, ये ध्यान रखना है, और इसी की जगह पे आप काम में ले सकते हैं N डबल बॉन्ड NC, ये तो डायजोनियम सॉल्ट, या इसकी जगह एनिलीन, है ना, एनिलीन ले सकते हैं NH2, ठीक है, ये पैरा। अब देखिए ये आपका निकल जाएगा HCl और ये HCl है, ठीक है, और सीधा सीधा इसका एडक्ट बन जाएगा, और आंसर्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? बेंजीन, बेंजीन के बाद N, ठीक है, और ये बेंजीन और पैरा पोजीशन पे OH, इसका भी इसी तरह से बन जाएगा, बेंजीन N, और पैरा पोजीशन पे आ जाएगा NH2, ठीक है। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे दोनों का स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखिए। जैसे बेंजीन है, बेंजीन में डायाएजो ग्रुप आ गया N डबल बॉन्ड N, और ये वापस, तो इसको बोलते हैं डायाएजो। डाया मींस दो ही बेंजीन और 2 ही नाइट्रोजन है, तो डायाएजो बेंजीन, ये फेमस कंपाउंड है। अब आपने पैरा पोजीशन पे क्या ले रखा? हाइड्रोक्सी, तो बस नाम के आगे लिख दो पैरा हाइड्रोक्सी, और नाम यही आ जाएगा डायाएजो बेंजीन। इसमें भी पैरा पोजीशन पे आपका क्या आया? पैरा अमीनो, बाकी नाम वही रहेगा यहां से यहां तक। डाया H मीन्स 2 नाइट्रोजन, और बेंजीन भी 2 है, तो नाम पड़ गया पैरा अमीनो डायाएजो बेंजीन। अब स्टूडेंट्स इसमें नोट कर लीजिए, हम वो रिएक्शन वापस नहीं लिख रहे जो है इसके स्टार्टिंग में आ गई है,
जैसे आपका सैंडमैन, क्योंकि वो भी जो रिएक्शंस होती है स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा ध्यान कि डायजोनियम सॉल्ट से और कौन सी रिएक्शन सीखी है अपन हेलो एल्केन एलोरीन्स में, सैंडमैन रिएक्शन है ना, सैंडमैन रिएक्शंस। दूसरी कौन सी थी, कॉपर पाउडर लेंगे तो गटरमैन रिएक्शन। थर्ड कौन सी थी, बाल सीमेंट। तो ये ऑलरेडी हेलो एल्केन एलोरीन में डिस्कस्ड है स्टार्टिंग के अंदर, तो इसीलिए इनके आंसर्स भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, नोट, ठीक है। ओके 47। यस स्टूडेंट्स, अब कुछ रिएक्शंस पार्ट ए, अदर नेम रिएक्शंस, यानी कि कॉम्पिटिटिव पर्पस से याद रखना है इनको, कई बार ये रिएक्शंस भी आती है। जैसे एक रिएक्शन है लेडर मानसे रिएक्शन, लेडर मानसे रिएक्शन। स्टूडेंट्स लेडर मानसे रिएक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको भी आप जानते हैं, जैसे फिनॉल, लेडर मानसे रिएक्शन में फिनॉल का ही पार्ट होता है ये, ठीक है। तो इसमें आप इसका फॉर्माइलेशन कराएंगे, यानी कि इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड, CH2 डबल बॉन्ड, याद रखिए CH2 डबल बॉन्ड O को अपन SCHOB, ये टोटल हो गया यहां पे, तो इसीलिए दोनों एक ही सिनोनिम से फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शंस कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl या HCl H2SO4 ले सकते हैं। स्टूडेंट्स इसमें फिनॉल आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये H इसको मिलेगी तो C, और ये सीधा यहां से अटैच हो जाएगा। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव के अपने पास में एक तो बन जाएगा CH2OH ऑर्थो पोजीशन, और दूसरा आपके पास में आ जाएगा पैरा पोजीशन CH2OH, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, तो बहुत ही फेमस नाम है बच्चों इसका, बेंजाइल एल्कोहल। देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजाइल एल्कोहल। तो ये इसकी ऑर्थो हाइड्रोक्सी हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल। और ये वाली जो कि बच्चों, तो इसमें ये वाला पार्ट कहलाएगा आपका बेंजाइल एल्कोहल और साथ में हो जाएगा पैरा पोजीशन, इसीलिए इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। अब इस रिएक्शन का आगे आप एप्लीकेशन आपको ध्यान होगा, आपने दो पॉलीमर के नाम सुने हो, जिसमें एक तो बच्चों आता है आपका नोवोलैक, ठीक है, और एक होता है बेकेलाइट, बेकेलाइट फॉर्मेशंस। तो नोवोलैक में क्या करते हैं, यही लेते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल जो होता है, इससे तो बनता है नोवोलॉक। तो इसमें नोवोलैक का जो मोनोमर होती वो होती है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, और जो बेकेलाइट होता है इसके अंदर नेटवर्क क्या होता है, OPPO यानी ऑर्थो पैरा कॉम्प्लेक्स होता है ना, जो पॉलीमर में आप पढ़ते हैं। तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दैट्स ए बेकेलाइट। तो ये लेडरमान से पॉलीमर सिंथेसिस में यूज होती है, इसीलिए वेरी फेमस रिएक्शन स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास में है बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन, बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसमें किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन, ठीक है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड, पर कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ये हुआ, जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, आपने नॉर्मल एसिटिक एसिड तो सुना ही है, लेकिन अगर CH3COO ट्रिपल O, ध्यान रखिएगा, तो ये CH3, तो इसको बोलते हैं पर एसिटिक एसिड, पर एसिटिक एसिड, पर मींस परऑक्साइड बॉन्ड। तो ये आपको जो बीच में दिख रहा है, जैसे आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड का नाम सुना हो, तो इसमें ये परऑक्साइड बॉन्ड है स्टूडेंट्स, तो ये आपका परऑक्साइड बॉन्ड है ना, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया। अगर एक HO कम होगा तो नॉर्मल एसिटिक एसिड, अभी ये पर जो होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ऑक्सीडाइज, और परऑक्साइड बॉन्ड अनस्टेबल है, तो इसमें से एक ऑक्सीजन आपके एल्डिहाइड को मिलेगी, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये जो पार्ट होगा ये तो बन जाएगा RCOH, और इसमें से भी एक H कम हो जाएगी, तो ये भी आपका नॉर्मल एसिड ग्रुप बन जाएगा, यानी कि अपन को दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मोल मिल जाएंगे। तो इस तरह से पर एसिटिक एसिड किसी कार्बोनाइल ग्रुप का भी ऑक्सीडेशन करके उसको भी एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर सकता है, इसको बोलते हैं बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है मिर्विन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन। इस रिएक्शन में
जो खास बात है बच्चों कि हमारे पास में कोई कीटोन फैमिली होगी और उस कीटोन फैमिली की रिएक्शन अपन सेकेंडरी एल्कोहल से कराएंगे। सेकेंडरी एल्कोहल का मतलब आप कैसे लिखोगे, 2CH3 और OH, और एज्यूम करिए कि दोनों जो R है वो इससे मैच नहीं हो, मिथाइल के अलावा कुछ, ठीक है। तो अपन ये चाहते हैं कि ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप, ये दोनों मिथाइल ग्रुप के साथ कीटोन में एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। और ऐसा एक्सचेंज के लिए जो कैटलिस्ट काम आता है उसको बोलते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपो ऑक्साइड। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपो ऑक्साइड का मतलब पहले आप आइसोप्रोपाइल लिख दीजिए, CHO, ये हो गया ऑक्सीजन, आइसोप्रोपाइल ऑक्सीजन लगा तो आइसोप्रोपो ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है 3, तो 3 कर दीजिए, ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपो ऑक्साइड हो गया। इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो जो ये एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये आपके R के साथ में एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसा अपन कहते हैं तेरी टोपी मेरे सिर, मेरी टोपी तेरे सिर, बस इतना सा इसमें लेना है, ठीक है। तो क्या रिएक्शंस बनेगी इसमें बच्चों, तो ये CH3 तो चले जाएंगे आपके कीटोन पे, C डबल बॉन्ड O, और प्लस R इस तरफ आ जाएंगे तो R CHR और OH, ठीक है। तो ये एक्सचेंज ऑफ एल्काइल ग्रुप जो होता है वो किसमें होगा, मिरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन। यस, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। तो ये हमारी 50 नेम रिएक्शंस स्टूडेंट्स याद करिएगा बहुत अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन एंड बोर्ड एग्जाम्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू।